परचम लहराओ प्यारा, सत्य जीता और झूठ हारा। पूरी शक्ति से भाव भक्ति से, पूरी शक्ति से भाव भक्ति से, झूमो नाचो लगाओ नारा। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपके समक्ष मैं प्रस्तुत हूँ एक नए विषय के साथ और आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल शाश्वत सत्य सनातन पर। दोस्तों, तरह तरह की जो है व्याख्याएं सनातन धर्म के बारे में लोग करते हैं, उनकी मान्यताओं, देवी देवताओं और ग्रंथों के बारे में। उसमें से बहुत सारी भ्रांतियां फैल रही हैं। उन भ्रांतियों को दूर करने के लिए मैंने इस मुहिम की शुरुआत की है। जैसा कि मैं हमेशा बताता हूं, अभी शुरुआत ही है, लेकिन जो विषय महत्वपूर्ण हैं उन पर चर्चा करना बहुत आवश्यक है। इस वजह से मैंने जो है आज का विषय लिया है कि ब्रह्मा जी और वेद माता या ज्ञान की देवी सरस्वती के बारे में तमाम तरह की भ्रांतियां जो है इस समाज में फैला रहे हैं। और ये फैलाने वाले कोई और नहीं, कुछ पाकिस्तानी मलेच्छ हैं और उनका साथ देने वाले कुछ पिशाच हिंदुस्तानी मलेच्छ भी हैं। आज मैं आपके समक्ष कुछ आवाज़ सुनाऊंगा, आप लोग का वो आवाज़ सुनकर खून खौलेगा कि कैसे हमारे सनातन ग्रंथों पर लिखी हुई अच्छी बातों को गलत तरीके से गलत व्याख्या करके पेश कर रहे हैं ये लोग। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। ये हमारी विचारधारा जो है, सनातन विचारधारा है, इसको खंडित करने के लिए, इस पर आघात पहुंचाने के लिए बहुत सारे शत्रु चारों तरफ से हमला कर रहे हैं। और इसमें से जो मलेच्छ सनातन धर्म के ग्रंथों पर हमला कर रहे हैं, हमारी प्रतीकों पर, हमारी मान्यताओं पर, उनको जवाब देना बहुत आवश्यक है। तो बहुत ज़्यादा देर ना करते हुए मैं आप सबके समक्ष वो आवाज़ सुनाना चाहूँगा। मैंने वीडियो तो मैं नहीं दिखाऊंगा, लेकिन स्क्रीन में एक बार दिखा देता हूँ कि रेफरेंसेस इसने क्या लिए हैं, और उसके बाद मैं इसका वीडियो चलाता हूँ। आप लोग सुनिएगा, मैं आवाज बढ़ा देता हूँ इसकी। श्रीमद् भगवतम बुक नंबर 3 चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 28 to 33 यहाँ पर लिखा है कि ओ फादर दिस परफॉर्मेंस, यहाँ पर स्टार्टिंग में 28 वर्स में लिखा है कि ओ विदुरा, वी हैव हर्ड दैट ब्रह्मा हैड अ डॉटर नेम्ड वैग who was born from his body and was attracted his mind towards his sex although she was not sexually inclined towards him। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी जो है अपनी बेटी को जन्म दिए, बेटी को पैदा किए हैं जिसका नाम वैग है। यहाँ पर लिखा है कि who was born from his body, created नहीं, born, पैदा हुई है। क्रिएटर अलग होता है, क्रिएटेड अलग होता है, born अलग है। तो यहाँ पर वर्ड born का है और बेटी का वर्ड आया। तो सरस्वती ब्रह्मा की बेटी थी, चाहे वो मेटाफोर क्यों ना हो, बेटी बताया गया है। तो ब्रह्मा अपनी बेटी से ही सेक्सुअली अट्रैक्ट हो गए थे, जबकि सरस्वती इंटरेस्टेड नहीं थी। और आगे लिखते हैं कि उनके बेटों ने उनके ऊपर हंसी उड़ाई, ब्रह्मा के ऊपर हंसी उड़ाई और बोले कि पिताजी आप इतने बड़े गॉड होकर ऐसी तुच्छ हरकत करते हैं, अपनी बेटी के ऊपर ही नजर खराब कर रहे हैं, शक्ति कपूर बने हुए, ऐसे क्यों कर रहे हैं आप? तो उनको गुस्सा आया और उनको शराब दे दिया, बच्चों को शराब दे दिया, दफा हो यहाँ से, मेरे मुंह से निकलो बाहर, तुम सामने से निकल जाओ, दफा हो। तो ये आपके ब्रह्मा जी है। तो सुना दोस्तों, ये क्लिप मैंने निकाली है कुछ मलेच्छ, उसमें से एक पाकिस्तानी था और एक हैदराबाद का सुअर हिंदुस्तानी, जो परमपिता ब्रह्मा जी के विषय में बहुत ही आपत्तिजनक बात कह रहा है। तो आज इसका स्पष्टीकरण देने के लिए ये श्रीमद् भागवतम के जिस खंड, स्कंद, जिस अध्याय और जिन श्लोक्स के बारे में ये बात कर रहा है, उनको मैं पूर्ण रूप से व्याख्या करूंगा। आज मैं कोई और वीडियो नहीं लूंगा, कोई और विषय नहीं लूंगा, इसी विषय पर बात करूंगा।
और ये इसलिए जरूरी है, उसने 4 श्लोक हमारे श्रीमद् भागवत पुराण के 4 जो अलग अलग श्लोक हैं उनके बारे में और एक पूरी एक चैप्टर में लिखी हुई बात को पर सवालिया निशान उठाए हैं। तो मैं उस पर चर्चा करूंगा। चूंकि मुझे अभी स्क्रीन शेयर करने में असुविधा होती क्योंकि मैं आईपैड से जुड़ता हूँ आप लोगों के सामने, तो एक एक शब्द अक्षरशः मैं श्लोक बोलकर उसका अर्थ बताकर आपके सामने जो है इसका स्पष्टीकरण दूंगा, और ये बहुत आवश्यक है इन बातों का स्पष्टीकरण होना। तो दोस्तों, ये स्पष्टीकरण देने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि परमपिता ब्रह्मा जो है, जो जिनको हम क्रिएटर मानते हैं और मनुष्यों के जो जन्मदाता कहे जाते हैं, उनकी अलग अलग तरह की जो जो हमारे ब्रह्मांड की संरचना के बारे में जब हम पढ़ते हैं, जानते हैं सनातन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसका दृष्टिकोण अगर हम देखते हैं तो वो परमात्मा है, वो अलौक त्रिलोक जो तीनों लोक हैं उनमें व्याप्त है। तो उनका जो मैथुनी सृष्टि होती है, यह मैथुनी सृष्टि के पंच विकारों वाले जो आकर्षण होते हैं, उनसे इनका किसी तरह का कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन चूंकि भौतिक दुनिया के बात व्यवहार के हिसाब से उसने इन बातों को आकलन किया और गलत व्याख्या कर कर समाज को भ्रांत करने की कोशिश करी, तो इसका जवाब देना आवश्यक हो जाता है। तो जैसे कि ब्रह्मा जी हैं, तो ब्रह्मा जी हमें वेदों का ज्ञान देते हैं, हमारे लिए तमाम तरह की जो है नियमावली जीवन जीने की बताते हैं वेदों के माध्यम से, हमारे ग्रंथों के माध्यम से। तो जो तमाम तरह के सामाजिक नियम होते हैं, ज्ञान होता है, विज्ञान होता है, ध्यान, भक्ति, इन सब का जो नियम होते हैं, उसकी शक्तियाँ क्या क्या होती हैं? उसकी मुख्यतः 5 शक्तियाँ होती हैं। एक होती है गायत्री, यानी कि वेद और ग्रंथ हमारे, उनको वेद माता कहा गया है गायत्री को। गायत्री एक प्रकार की शक्ति है जहाँ से हमें ज्ञान प्राप्त होता है, जहाँ से हम अपने विवेक को और आगे ले जा सकते हैं, हम अपने ज्ञान को। उसके बाद एक श्रद्धा होती है, परम सत्ता पर श्रद्धा होना भक्ति की ओर हमें ले जाता है, और उस परम सत्ता को हम जो है पूजते हैं, जिससे कि हमें आगे आने वाले जीवन में हमें शक्ति प्राप्त होती है। मेधा जो होती है वो खासकर विज्ञान के लिए होती है। मेधावी व्यक्ति जो होते हैं वो विज्ञान को चुनते हैं। विज्ञान वही जान सकता है इस ब्रह्मांड में छुपे हुए विज्ञान को जो व्यक्ति मेधावी होगा, जिसके अंदर प्रतिभा होगी। सावित्री जो है अनुष्ठान और गृहस्थाश्रम की देवी होती है। सरस्वती कला, संस्कृति और तमाम तरह की जो ज्ञान है उसकी देवी होती है। तो ये 4 गायत्री, श्रद्धा, मेधा, सावित्री और सरस्वती, ये जो 5 शक्तियां हैं, ये परमपिता ब्रह्मा की शक्तियां मानी गई हैं। अब इसके बाद एक बात और हमको जाननी जरूरी है। एक शब्द आता है श्लोक में, दुहितरम। दुहितरम का अर्थ होता है देह से उत्पन्न, स्वयंभू उत्पन्न, यानी देह से स्वयंभू उत्पन्न होने वाली जो पदार्थ हैं, जो शक्तियां हैं, उनको दुहितरम कहा जाता है। उदाहरण के लिए अगर देख लिया जाए तो अथर्ववेद का एक श्लोक है जो हमें बताता है कि राजा की समिति या सभा जो होती है, वो राजा उसको नियुक्त करता है और राजा के राज्य की वो अंग होती है, तो इसलिए उसको द्वितरम कहा जाता है। वो श्लोक किस तरह से है कि सभाचाम समितिश्चास्वतम प्रजापतेर्दुहितरो संविधाने। तो प्रजापते दुहितरो, प्रजापति यहाँ पर राजा को कहा गया है, और राजा की प्रजापतेर दुहितरो, यानी दुहितरो यानी देह से उत्पन्न, समिति और सभा राजा की देह से उत्पन्न अंग माने जाते हैं, यानी राज्य के अभिन्न अंग माने जाते हैं। तो दुहितरम हमेशा इस तरह की संज्ञा देने के लिए, उपमा देने के लिए ये शब्द प्रयोग होता है। ये बहुत ही आवश्यक जानकारी है जो आगे आने वाले उसमें जब हम इसकी व्याख्या करेंगे श्रीमद् भागवतम की,
तो उसमें इसका उपयोग होगा। अब हम मुख्य मुद्दे पर आ जाते हैं। मुख्य मुद्दा हमारा ये है कि श्रीमद् भागवत पुराण के स्कंद 3 के अध्याय 12 के श्लोक संख्या 28 से लेकर 33 तक, यानी 28 से 33 नंबर के श्लोक्स, यानी 28, 29, 30, 31, 32 और 33, ये जो 5 श्लोक हैं, इन पांचों श्लोकों को इंगित करके उस मलेच्छ ने बहुत ही आपत्तिजनक बात कही। तो आज मैं सिर्फ और सिर्फ इन्हीं पांचों श्लोक्स को बहुत ही डिटेल में व्याख्या करूंगा और आप सबको बताऊंगा कि वाकई में किस तरह की भ्रांति, फेक ट्रांसलेशन दिखाकर किस तरह की भ्रांति जो है वो समाज में सनातन के विषय में वो फैला रहा है। ऐसे व्यक्ति ऐसी मुहिम चला रहे हैं, इसलिए हमें सजग होना पड़ेगा और हमें इसके बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी ताकि हम लोगों को जवाब दे सकें। तो देखिए, श्रीमद् भागवत पुराण के स्कंद 3 अध्याय 12 का श्लोक संख्या 28 क्या कहता है, सबसे पहले उसकी बात करते हैं। श्लोक संख्या 28 ये कह रहा है कि वाचम दुहितरम तन्वी स्वयंभूर हरतीम मनः। फिर से मैं दोहरा रहा हूं, वाचम दुहितरम तन्वी स्वयंभूर हरति मनः अकामाम चकमे शक्तः सकाम इति न श्रुतम। ये श्लोक की जो लाइंस हैं वो अक्षरशः मैंने पढ़ दी हैं। अब इसमें से देख लेते हैं अलग अलग शब्दों के मायने क्या होते हैं। पहला जो मुख्य शब्द है संस्कृत का है दुहितरम। दुहितरम का अर्थ होता है देह से उत्पन्न होना। अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो राजा के विषय में व्याख्या की थी कि समिति या सभा राजा की राज्य की दुहितरम यानी उसके अंग होते हैं, उसकी देह से उत्पन्न होते हैं, उसके शरीर। अगर राज्य को शरीर मान लिया जाए तो सभा और समिति जो है उस शरीर रूपी राज्य के अंग होते हैं। तो यहाँ पर दुहितरम का मतलब है देह से उत्पन्न। उसके बाद तन्वी, तन्वी शब्द का उपयोग हुआ है श्लोक में। तो तन्वी का मतलब होता है सुकुमारी। सुकुमारी अर्थात कोमल अंगों वाली, ठीक है। उसके बाद चकमे, चकमे का मतलब होता है भुलावा या भ्रम। चकमे में अगर आ की मात्रा लगा दें और चा और कामे को अलग अलग कर दें तो वो काम वासना से जोड़ा जा सकता है। लेकिन चकमे, उसमें आ की मात्रा नहीं लगी हुई, केवल चकमे लिखा हुआ है। जैसे चकमा देना हो गया, इसी संस्कृत शब्द है चकमा देना, तो इसी से निकला है भ्रम हो जाना या भुलावा हो जाना, उसको चकमा देना कहते हैं। तो यहाँ पर चकमे है, चा और अलग से कामे नहीं है, तो उस बात से हमें भ्रमित नहीं होना है। उसके बाद अकामम, अकामम लिखा हुआ है। अकामम का मतलब हो गया काम वासना रहित, यानी कि निष्काम, काम वासना से दूर, काम वासना से बिल्कुल परे हो जाना, उसको निष्काम कहते हैं। तो अकामाम, उसका अर्थ, अकामम शब्द का ये अर्थ हुआ। फिर स्वयंभूर हति, स्वयंभूर हति का मतलब हो गया स्वयंभू उत्पन्न होने वाली। इस ब्रह्मांड में मैथुनी सृष्टि की उत्पत्ति से पहले जो भी देवी देवताओं की उत्पत्ति हुई वो सब स्वयंभू हुई। पिछले मैंने शिव जी के वर्णन में मैंने बताया कि किस प्रकार से अनंत से सदाशिव और सदाशिव से फिर महाविष्णु की उत्पत्ति हुई, ये सारी स्वयंभू है। और महाविष्णु से किस तरह से क्षीरोदकाशी विष्णु और क्षीरोदकाशी से किस तरह से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, ये पूरी श्रृंखला में बता चुका हूँ, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो ये सारा कुछ स्वयंभू उत्पन्न हुआ। तो उसी तरह से स्वयंभू उत्पन्न होने वाले को क्या कहते हैं, स्वयंभूर हति, इस श्लोक में यूज हुआ है। उसके बाद तम धर्मे, तम धर्मे का मतलब होता है तामसिक धर्म, अधर्ममय, तामसिक धर्म या अधर्ममय, ठीक है। तो ये मुख्य मुख्य श्लोक हैं। अब ये जो 28 नंबर का श्लोक है, इसका सरल अर्थ मैं बता देता हूं कि सौनक जी विदुर जी से पूछ रहे हैं। ये श्रीमद् भागवत कथा की बात हो रही है, तो आपको ये समझना होगा श्रीमद् भागवत कथा पहली बार राजा परीक्षित को सुनाई गई थी व्यासपीठ से। सौनक जी और विदुर जी वहां पर उपस्थित थे। तो सौनक जी विदुर जी से इस बारे में चर्चा कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि हे विदुर जी, हमने सुना है कि
भगवान ब्रह्मा जी के देह से स्वयंभू उत्पन्न कोमल अंगों वाली आकर्षक देवी को देखकर स्वयं ब्रह्मा जी को निष्काम, ये बड़ा अभी मैंने अर्थ बताया, निष्काम निष्काम आकर्षण का भ्रम या भुलावा हो गया था। 28 नंबर का श्लोक ये प्रश्न पूछ रहा है, जिस श्लोक पर ये लोग बहुत एम्फसाइज करते हैं। ये प्रश्न सौनक जी विदुर जी से पूछ रहे हैं, तो ये प्रश्नवाचक वो जो है श्लोक है, लेकिन इसमें भी कहीं भी पुत्री या काम वासना का कोई जिक्र नहीं है। एक एक शब्द का आप लोग बाद में रिवाइंड करके भी सुनेंगे, तो एक एक शब्द का मैंने बाकायदा अर्थ बताया है। तो यहाँ पर ना तो काम वासना की बात हो रही, ना तो किसी पुत्री जैसे शब्द का संबोधन है। दुहितरम का मतलब होता है देह से उत्पन्न। तो ये हो गया 28 नंबर का की व्याख्या। अब मैं 29 नंबर श्लोक की व्याख्या करता हूं कि तम धर्मे कृतमतिम विलोक्यम पितरम सुतः मारीची मुख्या मुनयो विश्वाम्भात प्रत्यबोधनय। तो इसका मतलब यह है कि उन्होंने सवाल पूछा, सवाल के उसी सवाल का अगला हिस्सा वो ये था कि मैंने जो सुना है कि उन्होंने जो है ब्रह्मा जी के देह से उत्पन्न बहुत ही आकर्षक कोमल अंगों वाली देवी को जो उन्होंने उत्पन्न किया था, उनके साथ निष्काम, उनको देखकर विस्मृत हो जाना इन द सेंस कि जैसे हम कोई एक कृति बनाए या कोई हम काम करें। सपोज हम कोई खिलाड़ी है, वो खिलाड़ी कोई बहुत अच्छा शॉट मार दे, अगर क्रिकेट की बात कर लें, और उसको खुद ही विश्वास ना हो कि यार मैं इतना अच्छा कर सकता हूँ क्या, तो वो विस्मृत हो जाए। तो उस तरह का विस्मय हो जाना, उस तरह का जो विस्मय जो है किसी का अपने कृति के प्रति हो सकता है, अपनी कला के प्रति हो सकता है। कोई एक्टर है, अपनी बहुत अच्छी एक्टिंग करने के बाद दोबारा से उस फिल्म को देखे तो उसको लगे कि यार इतनी अच्छी एक्टिंग मैंने कर ली, तो वो विस्मय हो जाना, आकर्षण हो जाना, वो विस्मय आकर्षण जो होता है वो काम वासना से लिप्त नहीं होता है। जैसा कि मैंने पहले कहा, देवी देवताओं को काम वासना के परिधि में वो लोग तो आते ही नहीं, ये मैथुनी सृष्टि की क्रियाकलाप है, वहां के नहीं है। फिर भी तो ये निष्काम आकर्षण जो था, भ्रम था, वो उनको हो गया था। तो प्रश्न का अगला हिस्सा 29वें नंबर के श्लोक में आता है। श्लोक मैंने अभी पढ़ के आपको सुनाया था, उसमें कहा गया कि भगवान ब्रह्मा जी का विस्मृत होना तामसिक धर्म का प्रतीक बन गया था, क्योंकि भगवान जो है वो अपनी ही कृति से, चाहे भले ही ब्रह्मा ही जी क्यों ना हो, अपनी कृति से विस्मृत नहीं हो सकते हैं, इसलिए वो एक तामसिक धर्म का प्रतीक बन गया था। अतः उन्हें ऐसा करते देख सप्त ऋषियों में मुख्य व ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कौन कहे जाते हैं? सप्त ऋषि, क्योंकि उनको मनुष्य बनाया था ब्रह्मा जी ने। मनुष्यों का पहली कृति जो है सप्त ऋषियों के रूप में बनाई थी। मनु शत्रुपा से पहले भी सप्त ऋषियों की उत्पन्न किया था और उनको जीवन और मृत्यु के चक्र में बांध दिया था। तो जो लोग जीवन और मृत्यु के चक्र में बंध जाते हैं उनको मानस पुत्र कह सकते हैं ब्रह्मा जी के। लेकिन जो देवी उत्पन्न हुई है, जो अमरत्व को प्राप्त हैं, वो दुहितरम ही रहेंगी। ये दोनों में फर्क भी अपने को समझना है। तो ब्रह्मा के मानस पुत्र मरीचि जो थे, मरीचि मुनि ने उनको इस बात का बोध कराया। क्या बोध कराया? ये 30वें नंबर के श्लोक में आएगा। 30वें नंबर का श्लोक क्या कहता है कि यत्वं दुहितरम गच्छे रानिग्रव्याम जनम प्रभु तेजीयसामापि भोन्तानम सुश्लोक्यम जगद्गुरु। तो इसका अर्थ ये हुआ कि नंबर 30 श्लोक क्या कह रहा है कि जिन श्री भगवान को अपने स्वरूप में स्थित इस जगत को, अच्छा 30 नंबर का मैं पढ़ता हूँ, 31 का मैं पढ़ने लगा था। हे जगत गुरु, आपको ये शोभा नहीं देता, क्योंकि आपके आचरण का अनुसरण करने से ही तो संसार का कल्याण होगा। तो ब्रह्मा जी का जो आचरण है उसका अनुसरण करने से ही संसार का कल्याण होगा। तो जो माया मोह रूपी जो भवबंधन है, जो वो इस संसार में मैथुनी सृष्टि में जो आता है, उसके ऊपर जो इस भवबंधन से ऊपर उठ जाते हैं ऋषि मुनि, वो निष्काम भक्ति करते हैं।
तो वो निष्काम भक्ति की तरह अगर विस्मय भी हो जाए किसी देवी को देखकर, तो वो जो सृष्टि करता है ब्रह्मा जी, उसके लिए उचित नहीं है। ये उन्होंने उनको समझाया। तो ब्रह्मा जी को उससे उनकी बात सुनी तो उनको होश आया। जब उनको होश आया तो उन्होंने कहा, क्या कहा कि जी 32वां नंबर 32वां नंबर श्लोक अब क्या कह रहा है कि यद वृत्तानमुत्तिष्ठं वैलोकं क्षेमाय कल्पते तस्मै नमो भगवते या इदं स्वेन रोचिषाम। तो अब ये कह रहे हैं कि जिन श्री भगवान ने अपने स्वरूप में स्थित इस जगत को अपने ही तेज से उत्पन्न किया, उन्हें नमस्कार है। इस समय वे ही धर्म की रक्षा कर रहे हैं। अब यहाँ पर अगले श्लोक में ब्रह्मा जी को जब उन्होंने ये बात बताई तो हाथ जोड़कर जब उनका विस्मय दूर हुआ तो उन्होंने अपने पुत्र उनके सौनक जी से कहा कि उन्होंने मरीचि को ये बताया कि जिन श्री भगवान ने अपने स्वरूप में स्थित इस जगत को अपने ही तेज से उत्पन्न किया, उन्हें नमस्कार, मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। ब्रह्मा जी अपने भगवान परम पिता परमेश्वर को नमस्कार करते हुए कहते हैं कि धर्म की रक्षा स्वयं भगवान कर रहे हैं। मैं जो है उनकी कही हुई, उनका कहने का तात्पर्य आशय ये है कि मैं उनकी कही हुई बातों को जो है आगे बढ़ा रहा हूँ। उनके दिए हुए ज्ञान से मैंने इस सृष्टि की रचना की है। अब उसके बाद 33 नंबर का जो अंतिम श्लोक है, अब वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो बताना आपके लिए बहुत जरूरी, तो मैं वो पढ़ना शुरू करता हूँ। सा इत्थम गुणतः पुरुत्तान पुरो दृष्ट्वा प्रजापतिं प्रजापतिस्त्वं तत्याज्यं व्रीडितस्तथां तां दिशो जगहर्घोषां निहारं यद्विद्विस्ततम्। तो इसका 33वें नंबर का श्लोक का मतलब क्या हुआ कि अपने पुत्र मरीचि आदि प्रजापतियों को अपने सामने इस प्रकार कहते देख प्रजापतियों के पति ब्रह्मा जी ने जो है इस बात को नोटिस किया और उन्होंने बोला कि हाँ, मैं इस तरह से विस्मृत अपनी ही बनाई हुई कृति को देखकर इस तरह से विस्मृत नहीं हो सकता हूँ। और इस बात को निष्काम आकर्षण को भी उन्होंने जो है जो तामसिक गुण होता है उसकी श्रेणी में डालते हुए उस समय उस शरीर का वो जो उनका कार्य स्वरूप था, ब्रह्मा जी जब कृति करते हैं, सृष्टि की संरचना करते हैं तो उनका कार्य स्वरूप होता है, उसी समय अपने उस कार्य स्वरूप का उन्होंने परित्याग कर दिया। जब उस कार्य स्वरूप शरीर का त्याग कर दिया तब उस घोर शरीर को दिशाओं ने ग्रहण कर लिया। जब दिशाओं ने ग्रहण किया तो उसका नाम क्या पड़ा, उस कार्य स्वरूप को जो दिशाओं ने ग्रहण किया तो उस कार्य स्वरूप का नाम क्या पड़ा, अंधकार या कोहरा। तो ये जो चैप्टर है, ये जो मैंने 5 श्लोक के अर्थ बता दिए, अब मैं इसकी व्याख्या करता हूँ। अभी मैंने अक्षरशः सारे अर्थ बताए थे, अब इस पूरे प्रकरण की व्याख्या करता हूँ कि अंत का जो श्लोक कह रहा है कि ब्रह्मा जी ने इस बात को नोटिस किया, जब उनके पुत्रों ने बताया तो उन्होंने स्वयं से विस्मृत होने वाले उस शरीर का त्याग कर दिया और उस शरीर में तमस का कुछ अंश आ गया था, तामसिक गुण का कुछ अंश आ गया था। विस्मय होना या किसी के प्रति आकर्षित हो जाना, अपनी ही कृति, चाहे वो अपनी कोई कला हो, यानी कोई एक्टर जो है अपनी ही एक्टिंग से मंत्रमुग्ध हो जाए तो उसके अंदर एक दंभ आ जाएगा। उस दंभ की वजह से अपने आप को सर्वश्रेष्ठ एक्टर समझने लगेगा और उसकी वजह से उसकी ग्रोथ रुक जाएगी और लोगों के साथ वो मिसबिहेव करने लगेगा। तो एक तरह से ये विकार है और जितने प्रकार के विकार होते हैं वो तामसिक गुणों की श्रेणी में आते हैं। तो इस विकार की वजह से, तामसिक गुणों की श्रेणी में आने की वजह से उन्होंने इस तामसिक यानी तमस यानी अंधकार रूपी इस शरीर में जो दुर्गुण आ गया था, उस दुर्गुण की वजह से उस शरीर को त्याग दिया। जो शरीर को त्यागा, उस शरीर को इन 10 दिशाओं ने ग्रहण कर लिया और इन 10 दिशाओं में जो कोहरा या जो धुंध या अंधकार होता है, जो अंधकार है इन 10 दिशाओं में व्याप्त, वो ब्रह्मा जी का वही शरीर है, ऐसा श्रीमद् भागवत में कहा गया है। प्रश्न पूछा गया भागवत में विदुर से और उसी प्रश्न में ही उसका उत्तर दिया गया और बताया गया कि इस तरह का अगर विस्मय अगर स्वयं परमपिता
ब्रह्मा जी को भी अगर हो जाए तो उनको भी उचित होता है कि अपना वो शरीर त्याग दें। तो हम जैसे मनुष्यों को पंच विकारों के साथ साथ निष्काम आकर्षण से भी दूर रहना होगा, तभी हम परम सत्ता तक पहुंच सकते हैं, तभी हम मोक्ष तक पहुंच सकते हैं, या समाज में रहकर तभी भी हम सामाजिक व्यवस्था पर के साथ न्याय कर सकते हैं। तो सनातन की ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और महत्वपूर्ण जो ये क्या बोलते हैं विशिष्टता है, विशेषता है कि हम जो है किसी भी तरह के तामसिक प्रवृत्ति को बर्दाश्त नहीं करते हैं, भले ही चाहे वो निष्काम आकर्षण ही क्यों न हो। यहाँ से पहली तो एक ये सीख मिलती है कि अगर कोई कामना रहित आकर्षण भी हो, कुछ प्रकार के ऐसे आकर्षण होते हैं किसी भी वस्तु के प्रति, किसी कला के प्रति, किसी कलाकृति के प्रति, या अपनी ही बनाई हुई किसी कलाकृति के प्रति अगर निष्काम आकर्षण भी अगर हो जाता है तो उससे हमारे अंदर दंभ आ जाता है, घमंड आ जाता है, तो वो हमें जो है दुर्गुणों की ओर ले जाता है, तामसिक प्रवृत्ति की ओर ले जाता है। इसलिए उसको भी त्याग करना आवश्यक है। ब्रह्मा जी ने अपने शरीर का त्याग करके इस बात का उदाहरण दिया। अब अगर हम देख लें तो उस वीडियो में उस निशाचर ने वहां पर इंग्लिश में बोला था बॉर्न, यानी जन्म। तो यहाँ पर आप 5 श्लोक मैंने पढ़ के सुनाए, जन्म जैसी कोई बात कही नहीं गई है। इसके अलावा जो है उसने बेटी की बात करी थी। बेटी जैसा शब्द कोई, देखिए बेटी का संबंध तब होता है जब माता और पिता के संयोग से कोई संतान उत्पन्न हो, उसको पुत्री कहा जा सकता है। आप अगर गूगल में अभी भी सर्च करेंगे कि पुत्री का पर्यायवाची अगर हिंदी में आप लिख के डालेंगे तो वहां पर पुत्री के पर्यायवाची में कई सारे ऐसे शब्द आ जाएंगे, लेकिन दुहितरम नहीं आएगा। यहाँ पर दुहितरम यानी देह से उत्पन्न का प्रयोग हुआ है, जो कि पुत्री के लिए कभी प्रयोग नहीं होता है। पुत्री के लिए जो चीजें प्रयोग होती है मैं उसका भी आपको बता दूं, मैंने गूगल से सर्च किया, वैसे तो मुझे मालूम है लेकिन आप लोगों के लिए कि आप लोग भी कर सको, कि पुत्री का मतलब होता है लड़की, बालिका, किशोरी, बाला, कन्या, बेटी, सुता, आत्मजा, अंगजा, तनया, तनुजा, नंदना, नंदिनी और कुमारी, लेकिन द्वितरम कहीं नहीं है। और इन जितने भी मैंने पुत्री की पर्यायवाची बताई उनमें से किसी भी एक शब्द का प्रयोग उस श्लोक में नहीं हुआ है। तो किस आधार पर उस मलेच्छ ने हमारे सनातन के पवित्र ग्रंथ पर, परमपिता ब्रह्मा जी के पवित्र चरित्र पर इस तरह की उंगली उठाई? ये ब्रह्मा जी की एक लीला थी, ये दिखाने के लिए कि यदि स्वयं मैं जो है निष्काम आकर्षण के प्रति आसक्त हो जाऊं तो मैं भी शरीर त्याग देता हूं। तो ये शरीर नाशवान है, आत्मा अजर अमर है, और ये आत्मा का परमात्मा से मिलन ही सबसे मूल लक्ष्य है इस मनुष्य जीवन का या पूरी सृष्टि में विद्यमान हर प्रकार की शक्तियों का। ये बात को दर्शाने के लिए, सनातन की मान्यता को और मजबूत करने के लिए ये प्रसंग हमारे श्रीमद् भागवत पुराण में आया है। यहाँ पर जैसा कि उसने बॉर्न की बात कही, जन्म का कोई संबंध नहीं दिखाया गया, बेटी का कोई पर्यायवाची शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। उसके बाद उसने कहा कि उनके बेटों ने हंसी उड़ाई। यहाँ पर कोई किसी बेटे ने हंसी नहीं उड़ाई, बेटे नहीं थे, वो मानस पुत्र थे, सप्तऋषि थे। उनमें से मरीचि ने जो है उनको याद दिलाया कि आप स्वयं अपने आप में संयम की मूर्ति, प्रतिमूर्ति हो, आप किसी भी निष्काम भावना से भी विस्मृत कैसे हो सकते हो। जैसे ही उनको याद आया, उन्होंने परमपिता परमेश्वर को ब्रह्मा जी ने याद किया और बोला कि वही धर्म की रक्षा कर रहे हैं, और चूंकि ये अंधकार में, तमस में गुण मेरे अंदर आ गया, इसलिए मैं इस शरीर को त्याग देता हूँ। जो शरीर उन्होंने त्यागा वही 10 दिशाओं में फैला हुआ अंधकार का उसने रूप लिया, और अंधकार के रूप में और धुंध के रूप में वो आज भी इस ब्रह्मांड में, इस प्रकृति में विद्यमान है उनका शरीर। तो ये उसकी इस चैप्टर की पूरी कहानी है, और इस चैप्टर का नाम है, वो भी मैं आपको बता देता हूं, उसका नाम है सृष्टि का विस्तार, जो श्रीमद् भागवत पुराण का स्कंद 3 अध्याय 12 पूरा का पूरा सृष्टि का विस्तार के बारे में बताया जा रहा है। तो सृष्टि में कौन सी चीज कैसे बनी, उसका विस्तार कैसे हुआ,
उसके बारे में वहां पर जब व्याख्या हो रही है तो वहां पर ये सारी बातें की जा रही हैं। जो वो आक्षेप लगा रहे थे बलेश, पिशाच और निशाचर, वो वैसा कुछ भी नहीं इसमें लिखा हुआ है। मैंने 5 श्लोक पढ़ दिए और फिर से मैं जो है इसका सरसरी एक कम शब्दों में व्याख्या कर दूं कि सृष्टि के निर्माण के विषय में बात श्रीमद् भागवत में हो रही है और राजा परीक्षित को भागवत कथा सुनाई जा रही। विदुर जी भी वहां उपस्थित हैं। वहां पर सौनक जी जो है प्रश्न करते हुए विदुर जी से व्याख्यान कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। तो ये प्रश्न के रूप में ये विषय आया था और वहां पर वाचम द्वितरम का शब्द का प्रयोग हुआ है और ब्रह्मा जी के बारे में आगे और बातें हुई हैं। लेकिन पुत्री शब्द, काम वासना शब्द या फिर किसी भी तरह का जो है जन्म से संबंधित कोई व्याख्यान ऐसा कुछ नहीं आया है। सृष्टि के विस्तार की बात हो रही है। सृष्टि के विस्तार में जन्म नहीं होता है। जन्म जब सृष्टि के विस्तार में मैथुनी सृष्टि का विस्तार हो जाता है तब मनुष्यों का जीवन जब चक्र शुरू होता है तब काम और रति का उत्पत्ति की जाती है और फिर उनसे जो है मैथुनी सृष्टि शुरू होती है जो हम मनुष्यों के जीवन और मृत्यु के चक्र में हम लोग बंधे होते हैं। तो सनातन की इन बातों को समझना बहुत आवश्यक है। तो मैंने इसकी व्याख्या की। अब चूंकि मैं आईपैड से जुड़ता हूँ और इस वजह से किसी भी तरह का जो मैं स्क्रीन शेयर करने में असमर्थ हूँ, मैंने इसलिए एक श्लोक पढ़ के सारा बता दिया है। और मैंने उस व्यक्ति को चैलेंज भी किया था, मैं इसके स्ट्रीम में भी गया था। जब मैंने देखा तो मुझसे रहा नहीं गया, मैं गया उसको चैलेंज दिया। उसके बाद अगली स्ट्रीम में गया, उसने मुझे लिया नहीं। 1.5 घंटे तक मैं बैठा रहा और आने वाले समय में मैं आज फिर से मैं आह्वान करता हूँ कि अगर हिम्मत है तो सनातन के बारे में, पुराणों के बारे में, वेदों के बारे में जो भी झूठी झूठी बातें वो बोल रहा है, अगर उसमें हिम्मत है तो मुझे फेस करे, मेरे साथ शास्त्रार्थ करे। उसका और उसके साथ साथ तमाम दर्शकों का भी मैं भ्रम दूर कर दूंगा कि सनातन में, न पुराणों में, न वेदों में, न किसी भी तरह के ग्रंथ में या सनातन की किसी मान्यता में कोई त्रुटि नहीं है। अब मैंने इस लिंक शेयर कर दिया है, यदि कोई जुड़ना चाहेगा तो उसका स्वागत है। किसी तरह के कोई प्रश्न होंगे तो मैं उसके उत्तर दूंगा। अन्यथा चूंकि मेरे भी काम ऐसे हैं कि समय का अभाव रहता है तो मैं आज ये स्ट्रीम बहुत जल्दी समाप्त करूंगा। आज मैं केवल इसी विषय पर चर्चा इसलिए करना चाहता था, श्रीमद् भागवत के स्कंद 3 के अध्याय 12 के 28 से 33 नंबर तक के श्लोक्स की बात करना चाहता था। उसकी वजह ये थी कि एक एक विषय का व्याख्या करके पूर्ण रूप से अगर जवाब दिया जाएगा तभी लोग समझ पाएंगे। अगर मैं ब्रह्मा जी के बारे में और आगे की जो बातें, कई सारे और आक्षेप उसने लगाए हैं, उनको मैं अगले एपिसोड्स में कवर करूंगा। यहाँ पर मैंने बहुत ही कम समय पर सारी चीज़ों की व्याख्या करने की कोशिश की ताकि लोगों को अच्छे से समझ में आए और लोग इसका जवाब दे सकें। द्वितरम शब्द जो है वो पुत्री से संबंधित नहीं होता है। इस बात को आप लोग अपने दिमाग में बिठा लीजिए। आप कहीं भी किसी को भी इस विषय में जवाब दे सकते हैं। और निष्काम की बात कही गई है। निष्काम वहां पर शब्द का प्रयोग हुआ है। अकामम, अकामम का मतलब होता है निष्काम, काम से रहित, काम वासना से रहित को अकामम कहा जाता है। सकाम और अकाम या निष्काम, इनमें ये दोनों विलोम शब्द हैं। सकाम का मतलब होता है सकाम या च काम हो तो उसका अर्थ होता है काम वासना युक्त, और अगर अकाम हो या निष्काम हो उसका मतलब होता है काम वासना से परे। तो कहीं पर भी काम वासना जैसी, उसमें स्पष्ट क्लियर किया गया है कि काम वासना तो कहीं थी ही नहीं, अपनी कृति के साथ वो विस्मृत हो गए थे। और ये उसी प्रकार से था जैसा कि एक खिलाड़ी कोई अपना एक कला का प्रदर्शन करे या खेल दिखाए और वो उसकी उम्मीदों से भी ज्यादा अच्छा वो दिखा पाए। उसने सोचा हो कि आज मैं ये करूंगा, लेकिन वो कर जाए उससे डबल अच्छा, तो वो विस्मृत हो जाएगा, अपनी की हुई चीज से विस्मृत हो जाएगी कि उससे मैंने तो उम्मीद नहीं की थी। इसी तरह से ज्ञान की देवी सरस्वती को जब ब्रह्मा जी ने स्वयंभू उत्पन्न किया तो उनको ये विस्मय हो गया कि इतनी
ज्ञान, देखिए ज्ञान अपने आप में बहुत खूबसूरत होता है। दुनिया का हर व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करने के लिए, कला के क्षेत्र में जाने के लिए, कोई भी कला को अर्जित करने के लिए हमेशा लालायित रहता है। कोई भी व्यक्ति हो, वो किसी भी कला के प्रति विस्मृत हो जाता है, आकर्षित हो जाता है। तो ये उस कला की देवी, उस ज्ञान की देवी की ही शक्ति थी, उनका ही आकर्षण था कि स्वयं उनको बनाने वाला परम पिता ब्रह्मा जी भी, वो भी विस्मृत हो गए थे। तो इस बात से हमें ये समझना चाहिए कि इस पूरे भूमंडल में, इस पूरे चराचर जगत में, इस त्रिलोक में सबसे ज्यादा आकर्षण परमात्मा के बाद अगर कोई है तो सबसे ज्यादा आकर्षक है ज्ञान। ज्ञान, कला, संस्कृति, इन सब से संबंधित जो भी चीजें हैं वो सबसे ज्यादा आकर्षक करने वाली वस्तुएं होती हैं। यदि कोई व्यक्ति का शरीर, अंग प्रत्यंग अगर अच्छे ना हो, उसका चेहरा मोरा अच्छा ना हो, लेकिन उसकी अगर आवाज बड़ी अच्छी हो या उसके अंदर कोई ऐसी कला हो जिसके देखने से हजारों की भीड़ जमा हो जाए और वो सब विस्मृत हो जाए कि वाह क्या कला दिखा रहा है, या वाह कितना ज्ञानी है, उसके अंदर ज्ञान का भंडार हो, तो वो दिखता कैसा है उससे फर्क नहीं पड़ता है। ज्ञान जो जो उसके मुखार बिंदु से, उसकी पर्सनालिटी से, उसके व्यक्तित्व से जो कला या ज्ञान बाहर आ रहा है, जो दुनिया को मिल रहा है, लोग उससे विस्मृत हो जाते हैं, उससे आश्चर्यचकित हो जाते हैं, उससे आकर्षित होते हैं। उसी को हम सरस्वती कह सकते हैं। सरस्वती को हम अगर किसी रूप स्वरूप में ना भी बांधें तो ज्ञान इतना आकर्षक होता है, उससे कोई भी विस्मृत हो जाता है। तो परमपिता ब्रह्मा भी अगर विस्मृत हो गए थे तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और ज्ञान के साथ कोई काम वासना से विस्मृत नहीं होता है। ज्ञान के साथ आकर्षण अगर किसी व्यक्ति का होता है तो वो आकर्षण निष्काम होता है, सकाम नहीं होता, निष्काम होता है। तो इन कुछ बातों को अगर आप समझ जाते हैं तो ये श्रीमद् भागवत के स्कंद 3 के अध्याय 12 के 28 से 33 तक के श्लोक का अच्छे से आप जवाब दे सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि उस पापी दुरात्मा निशाचर मलेच्छ को उसकी कही हुई इस बात का जवाब मिल गया होगा। वहां पर उसने जो जो बातें कही हैं वो फेक ट्रांसलेशंस के तहत या उसने मनगढ़ंत अपनी तरफ से बना के कही हैं। संस्कृत के श्लोक के जो अर्थ हैं अक्षरशः मैंने आपको बताए हैं। और यदि कोई मुझसे प्रमाण मांगेगा तो मेरे पास उस श्लोक के सारे प्रमाण भी हैं। अभी मैं दिखा नहीं सका क्योंकि आज मेरे कोई मित्र भी फ्री नहीं थे। संदीपन जी को भी मैंने कांटेक्ट किया तो शायद वो कहीं बिजी हैं, और भी शंकर भाई को भी कांटेक्ट किया तो वो भी बिजी हैं, तो कोई आ नहीं सका। तो मैं जो है दिखाने में असमर्थ हूँ, स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि इस विषय को लेकर अगर कोई भी प्रश्न है, और जो लोग भी देख रहे हैं, 4-5 लोग ही देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं देख रहे हैं, तो अगर कोई जुड़ना चाहे, बात करना चाहे इस विषय में, तो मैं ज़रूर उनके सवालों के उत्तर दूंगा। और मैं यही कहूँगा कि आज जो लोग सुन रहे हैं या इसके बाद जो लोग भी, जहाँ तक हमारी रीच है, जो लोग भी इन बातों को सुनेंगे, उनको ये समझना होगा, चाहे वो पक्ष के हों यानी सनातनी हों, या विपक्ष के हों यानी कि विधर्मी हों, किसी भी धर्म के हों जो सनातन के बारे में पूर्वाग्रह रखते हैं, उनको ये समझ लेना चाहिए कि सनातन को समझने के लिए ज्ञान के समंदर में उतरना पड़ता है। जब ज्ञान के समंदर में उतरेंगे तो हमारी पुराणों की कथाओं की जो मूल भावना है उसको जब हम समझेंगे, और श्लोक, संस्कृत के श्लोक्स का जो मर्म है उसको जब हम समझेंगे अक्षर, एक एक शब्द के अर्थ के साथ, तो हमें ज्ञान का भंडार मिलेगा, सनातन के ज्ञान अमृत की पवित्रता मिलेगी और सनातन की पवित्रता मिलेगी। कहीं पर भी अपवित्र करने वाली या किसी तरह के जहां से प्रश्न चिन्ह उठ जाए, ऐसी कोई व्याख्या, ऐसी कोई बात सनातन में वास्तव में नहीं लिखी हुई है। जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो सनातन के दुश्मन हैं। और ये श्रृंखला बहुत पहले से चली आ रही है, बौद्ध काल से भी पहले के लगभग जो उत्तर वैदिक काल के बाद जो है बौद्ध काल शुरू हुआ था, वहां से जो है इस तरह के षड्यंत्र शुरू हुए।
और फिर मुगल काल में अल्लोपनिषद लिखवाकर अकबर ने इसकी पराकाष्ठा कर दी। और चूंकि अकबर तो बिल्कुल गंवार था, उसको तो नहीं आता था पढ़ना लिखना, लेकिन जो कुछ बौद्ध थे भारत में, जो अल्पसंख्यक थे उस समय, उन बौद्धों ने अकबर की यहाँ सांठगांठ करके और हमारे ग्रंथों पर, चूंकि उनको संस्कृत का नॉलेज था, तो हमारे ग्रंथों पर छोटी मोटी जो है जो छेड़खानी करने की कोशिश करी थी, लेकिन वो भी नाकामयाब रहे। कोई भी कमी उनमें नहीं निकाल पाए। जो छोटी मोटी त्रुटियां लोगों ने करी थी समय कालखंड के हिसाब से, वो कमियां जो है अपने आप, जब आप ज्ञान हो और आप पढ़ना शुरू कर दो तो आपको लगेगा कि ये तो अलग से आया है। आज मैं जिस विषय की बात कर रहा था श्रीमद् भागवत के, उस विषय पर कोई मिलावट नहीं है। अक्षरशः श्लोक वैसे ही सब जगह आपको मिलेंगे, चाहे वो गीता प्रेस का हो, चाहे अन्य किसी पब्लिकेशन का हो, सब जगह श्लोक वही मिलेंगे। हाँ, व्याख्या में किसी ने गलत व्याख्या कर दी हो तो वो अलग बात है, लेकिन हमें किसी की व्याख्या में नहीं जाना चाहिए, हमें श्लोक के अर्थ समझने होते हैं, जो कि मैंने आपको आज बता दिए। अब चूंकि मैं प्रोग्राम को समाप्त करूं, चूंकि शायद कोई जुड़ नहीं रहा, अगर कोई जुड़ना चाहे तो मैंने लिंक डाल दिया है कमेंट में, तो मैं ये जो श्लोक्स हैं, जो 5 श्लोक हैं, एक बार फिर से पढ़ रहा हूँ और कुछ कुछ शब्द जो है उनको एम्फसाइज करूंगा, ताकि आप लोगों को फिर से बात को समझने में आसानी हो जाए। 28 नंबर का श्लोक ये कहता है, वाचम दुहितरम तन्वी स्वयंभूर हरति मनः अकामम चकमे क्षक्तः सकाम इति न श्रुतम। देखिए यहाँ पर दुहितरम का मतलब मैंने बता ही दिया, तन्वी का मतलब होता है सुकुमारी, और स्वयंभूर हरतरी का मतलब होता है स्वयंभू उत्पन्न होने वाली देवी, और मनः का मतलब होता है मन, और अकामम अकामम काम, मन में काम वासना न होना, निष्काम मन से, मनः अकामाम लिखा हुआ है, तो निष्काम मन से, अकामाम का मतलब हो गया निष्काम, तो निष्काम मन से शक्ता सकाम इति न श्रुतम। उन्होंने सोचा कि मैंने इतनी सुंदर कृति बनाई है, जैसा कि मैंने अभी बताया कि ज्ञान किसी भी रूप में हो, कला किसी के रूप में हो, ज्ञान और कला की देवी है सरस्वती, तो ज्ञान चाहे किसी भी रूप में हो, कला चाहे किसी भी रूप में हो, वो किसी को भी विस्मृत कर देती है, आकर्षित कर देती है। लेकिन कला और ज्ञान के प्रति जो भी आकर्षण होता है वो निष्काम होता है, उसमें काम भावना वासना नहीं होती है, तो यहीं से उसको जवाब मिल जाता है। अगले सारे श्लोक मैं पहले भी पढ़ के बता चुका हूँ, बार बार मैं वही बात बताऊंगा तो आप लोग बोर हो जाएंगे। अगर कोई जुड़ता है तो ठीक है, वरना मैं कुछ लोगों ने जो कमेंट किए हैं उनको मैं हाईलाइट कर देता हूँ और लोगों से फिर आप लोगों से मैं विदा दूंगा। सैयदुद्दीन कह रहे हैं, ऑल गुड हिंदू विल एंटर हेवन, 2.62 ट्रू इस्लाम वर्सेस डर्टी मुफ्ती इस्लाम। अच्छा, ये कुछ कह रहे हैं कि ट्रू इस्लाम और डर्टी इस्लाम के बीच का फ़र्क बता रहे हैं। अगर आपको कोई बात करनी है इस विषय में तो आप जुड़ सकते हैं, आपने कमेंट किया है, अगर आप देख रहे हो तो आप जुड़ सकते हैं, आपका स्वागत है। और मैं एक बार फिर से लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। मैंने कमेंट बॉक्स पे लिंक शेयर कर दिया है, एक बार और कर रहा हूँ, अगर कोई जुड़ना चाहे तो जुड़ सकता है। उसके बाद बीके पांडे जी बोल रहे हैं कि जय श्री कृष्णा। पांडे जी जय श्री कृष्णा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कमेंट किया और आपने हमारे को सुना भी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैक साहब ने प्रणाम किया है, उनको भी बहुत बहुत प्रणाम। किंग सिंह जो है उन्होंने भी मैक को सनातन का झंडा प्रस्तुत किया है, तो मैक को मिल गया होगा आई एम श्योर। फिर मैक ने किंग सिंह को भी सनातन का झंडा प्रस्तुत किया है, उनको भी इनका अभिवादन झंडे के रूप में मिल गया होगा। उसके बाद ये कैस्टो भाई ने पूछा है कि लाइव आ सकते हैं क्या? बिल्कुल आ जाइए, मैंने लिंक शेयर कर दिया है, अगर आप आना चाहते हैं तो आ जाइए। शायद ये चले गए हैं। सतीश गौतम ने जो है नमस्कार कहा है, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। तो शायद मैक भाई, कौस्तव भाई जुड़ना चाहते थे लेकिन वो चले गए हैं, अगर वो मेरी बात सुन रहे हैं
आना चाहते हैं तो आ जाएं, और नहीं तो 45 मिनट हो गए हैं और मुझे इसी विषय पे केवल बात करनी थी। अब मैं इसी तरह से शॉर्ट स्ट्रीम किया करूँगा, अगर कोई जुड़ेगा तो प्रश्नोत्तरी में, चाहे अगर लंबा हो जाता है समय तो ठीक है, वरना मैं शॉर्ट स्ट्रीम भी करा करूँगा, ताकि एक रेफरेंस, क्योंकि 100 से ज़्यादा करीब रेफरेंसेस फेक उस पिशाच ने जो है स्प्रेड कर दिए हैं इसी यूट्यूब के माध्यम से। तो मैं ये चाहता हूँ कि उनको जो है एक साथ 2-3 नहीं, एक दिन में एक रेफरेंस को अच्छे से व्याख्या की जाए, ताकि उसको अच्छे से जवाब मिल सके, और हमारे जो अन्य सनातन वॉरियर्स हैं वो यहाँ से समझ कर, देख कर उन चीज़ों को जाकर उनको जवाब दे सके। जी, बीके पांडे जी, जय श्री कृष्ण। अच्छा, मैंने दिखा दिया था। और कास्तव जी जुड़ना चाहते थे यार, मैंने शायद लिंक उस टाइम नहीं दिया होगा, तो अगर वो सुन रहे हैं, आना चाहते हैं तो आ जाए। मैं थोड़ी देर और वेट कर लेता हूँ। और मैं सरस्वती के बारे में बता दूं, सरस्वती ज्ञान की देवी हैं, और जिस तरह से जो हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश जो त्रिदेव हैं, वो शक्ति के केंद्र है, परमपिता परमेश्वर के स्वरूप हैं। उनकी जो शक्तियाँ होती हैं, शिव की शक्ति अलग है, विष्णु की शक्ति लक्ष्मी के रूप में होती है। लक्ष्मी 6 प्रकार की होती हैं, और ब्रह्मा की शक्ति ज्ञान है, और कृति है, और सांसारिक जो जो कर्मकांड है उनका ज्ञान भी ब्रह्मा जी के द्वारा ही हमें मिलता है मनुष्यों को। तो उनकी 5 शक्तियां हैं जो कि मैंने व्याख्या की अभी। और इस तरह से जो शक्ति होती है, शक्ति हर किसी के अंदर होती है, हमारे अंदर भी शक्ति है, हमारे अंदर कोई ना कोई मेधा है, कोई ना कोई कला है, तो उसको हम अपनी शक्ति ही समझते हैं, वो शक्ति ही होती है वास्तव में हमारी। तो इस तरह से जो देवियां हैं, ये त्रिदेवों की शक्तियां होती हैं। इनको पत्नी कहना या इनको काम वासना के किसी भी जो है दुष्चक्र में बांध कर देखना, ये सरासर गलत है, ये सरासर पाप है। और ब्रह्मा जी के विषय में भी कुछ इस तरह की जो भ्रांतियां हैं, ये विधर्मियों के द्वारा फैलाई गई भ्रांतियां हैं, और ये पाप की श्रेणी में आती हैं। हम सनातनियों को उनको जवाब देना होगा, और इसलिए सबको इसके प्रति जागरूक होना पड़ेगा, इस ज्ञान को प्राप्त करना पड़ेगा। अब मुझे लगता है कि शायद कोई जुड़ेगा नहीं, क्योंकि अभी कम लोग जुड़े हुए हैं मेरे साथ। जब तक सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ेंगे तब तक लोगों को ज़्यादा शायद नहीं जुड़ेंगे, या लोगों से तो ज़्यादा हमें ये है कि चलो जिसको अच्छा लगेगा वो जुड़ेगा, नहीं अच्छा लगेगा नहीं जुड़ेगा, ये एक अलग विषय है। लेकिन मैं अपने कार्य को अनवरत जारी रखूँगा, और मैं चाहता हूँ कि लोग, अगर 2-4 लोग भी मेरी बातों से कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, या 2-4 लोगों को भी मैं कुछ बताने में सक्षम मतलब समर्थ हो सकता हूँ, तो मेरे लिए बड़ी बात होगी। और इन्हीं शब्दों के साथ, अच्छा, मैक भाई ने बोला शॉर्ट्स डाला कीजिए। बिल्कुल मैक भाई, मैं शॉर्ट डालूंगा इसी विषय का। इस हफ्ते मैं एक शॉर्ट भी डालूंगा, यही श्रीमद् भागवतम के स्कंद 3 अध्याय 12 के 28 से 33 नंबर तक के श्लोक्स का एक छोटा सा शॉर्ट बना के मैं इसी हफ्ते डालूंगा। हफ्ते में 1-2 शॉर्ट्स में ज़रूर डाला करूंगा। आपकी राय बिल्कुल सही है, मैं उस पर कार्य करूंगा। और इन्हीं शब्दों के साथ आज के लिए मैं जो है आज की वाणी को मैं विराम देना चाहूँगा। और आप सबको अगेन बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब हमारे साथ जुड़े, और आपने जो है अपना कीमती समय दिया। और आगे इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि हम जो है आगे आने वाले समय में और अच्छे अच्छे कंटेंट आप लोगों के समक्ष लेकर आते रहें। आपको तो पता ही है कि हमारा एक अलग प्रोफेशन है, उसमें समय देना पड़ता है। उसके बावजूद भी मैं कुछ ना कुछ अध्ययन करता रहता हूँ, या कुछ ना कुछ ऐसे कंटेंट बनाने की सोचता रहता हूँ, ताकि आप लोगों का ज्ञान वर्धन हो सके, आप लोगों को उससे लाभ हो सके। तो मैं अब आप लोगों से विदा चाहूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार। अच्छा, रिनॉर्मलाइज अद्वैत जी जुड़ गए, मैं जाने ही वाला था, तब तक ये जुड़ गए। चलिए मैं उनको ले लेता हूँ। अद्वैत जी, स्वागत है प्रणाम आपका। ध्रुव जी।
नमस्ते, कैसे Pranam, हैं? Pranam. So I got a message from Shubhamji in the Telegram. He was saying that your program is going on and हाँ हाँ that हाँ I should join. And I didn't get any notification. Otherwise, I would have joined. अच्छा, मैंने आपको टेलीग्राम में भी मैसेज किया था, आपने शायद देखा नहीं। और पता नहीं क्यों No, I didn't get मुझे your बहुत ज़्यादा message. जी बहुत ज़्यादा इसका प्रयोग करना नहीं आता है, क्योंकि मैं अपने कामों में व्यस्त रहता हूँ। तो मुझे मालूम नहीं नोटिफिकेशन कैसे भेजना होता है, या अपने आप जाता है, आई डोंट नो। तो देखना पड़ेगा, सेटिंग में कुछ करना पड़ेगा। एनीवेज अद्वैत जी, आज का विषय था कि मैं वो सुना देता हूँ क्लिप, उस मलेक्ष ने क्या कहा, आप उसको सुनिए, फिर मैंने जवाब दिया है। उसको आप समझिए कि इसको आप अपनी व्याख्या करिए इसमें। जी, ये कहा है इस मलेक्ष ने। Signing in with a message of peace. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is एक सेकंड, मैं उसका जो मेन वीडियो था वो निकालता हूँ। हाँ, तो श्रीमद् भगवतम बुक नंबर 3 चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 28 to 33 यहाँ पर लिखा है कि ओ फादर दिस परफॉर्मेंस, यहाँ पर स्टार्टिंग में 28 वर्स में लिखा है कि ओ विदुरा वी हैव हर्ड दैट ब्रह्मा हैड अ डॉटर नेम्ड वैक हु वाज बोर्न फ्रॉम हिज बॉडी एंड वाज अट्रैक्टेड हिज माइंड टुवर्ड्स द सेक्स ऑल्दो शी वाज नॉट सेक्सुअली इंक्लाइंड टुवर्ड्स हिम। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी जो है अपनी बेटी को जन्म दिए, बेटी को पैदा किए हैं जिसका नाम वैक है। यहाँ पर लिखा है कि वो born from his body, created नहीं, born, पैदा हुई है। क्रिएटर अलग होता है, क्रिएटेड अलग होता है, born अलग है। तो यहाँ पर वर्ड born का है और बेटी का वर्ड आया। तो सरस्वती ब्रह्मा की बेटी थी, चाहे वो मेटाफोर क्यों ना हो, बेटी बताया गया है। तो ब्रह्मा अपनी बेटी से ही सेक्सुअली अट्रैक्ट हो गए थे, जबकि सरस्वती इंटरेस्टेड नहीं थी। और आगे लिखते हैं कि उनके बेटों ने उनके ऊपर हंसी उड़ाई, ब्रह्मा के ऊपर हंसी उड़ाई और बोले कि पिताजी आप इतने बड़े गॉड होकर ऐसी तुच्छ हरकत करते हैं, अपनी बेटी के ऊपर ही नजर खराब कर रहे हैं, शक्ति कपूर बने हुए, ऐसे क्यों कर रहे हैं आप? तो उनको गुस्सा आया और उनको शराब दे दिया, बच्चों को शराब दे दिया, दफाओ यहाँ से, मेरे मुंह से निकलो बाहर, तुम सामने से निकल जाओ, दफाओ। तो ये आपके ब्रह्मा जी है। तो Can I say something? जी बिल्कुल बिल्कुल, आपको मैंने कुछ कहने के लिए सुनाया है, इतनी गंदगी फैला रहा है, हालांकि मैंने इसको जवाब दे दिया है, लेकिन आप क्या कहेंगे इसके बारे में? First of all, we must understand that these kind of allegations are being made, but they are made on our Bhagavat, that is Puranas. Bhagavat is one of the 18 Puranas. जी, And what is the purpose of the Purana? They don't understand. correct. The purpose of the Puran is given in the first chapter of Natya Shastra. And what it says? Natya Shastra says that because human beings in the end of the by the starting of the Treta Yuga, human beings were involved in all sorts of sensual pleasure, and they could not, and because of that, greed came, lust came, greed came, jealousy came, and they could not differentiate between different rasas. What are the rasas? There are 8 ras according to Natya Shastra. You are expert in that, and there is one more ras, that is the 9th ras, comes from the Tamil literature involving what is known as this one ras theory, basically. So now the everybody went to Brahmaji and said that please give a solution, because the Shudras cannot read the Vedas, and that is why they need certain spiritual guidance. Then Brahmaji said that okay, don't worry, I will make 1/5 Veda. I will make the 5th Veda, that is Itihas Puran. Always one has to remember that when the word in Shrutis came about Puran, that was always Itihas Puran. It is there in the Shatapatha Brahman. It is there in the Atharva Veda also. So Itihas Puran is considered as the 5th Veda. So and Natya Shastra is older, far older than many of the Puranas. हम्म, And it is said that Brahmaji created all the Purans so that these Purans can be acted upon by the storyline of that Puran, can be acted upon by the actors, the Avineta. And that is जी, how Natya Shastra was born, to teach correct. people about Dharma. This is the basis of the Purana. So, by its own nature, what is the definition of Natak? The Natak is one of the 10 Rupak, one of Yes, the yes, 10 रस, Rupak.
सभी हाँ, रसों का मिश्रण है जी, बिल्कुल। and that is one of the 10 rupak. And the definition of natak is what? The natak is not very much about the unity of time and space. Unity of time and space is there in Aristotelian drama. That means everything has to be logically explained. But करेक्ट, in this one in Rupak Natak, what happens that rasas have to be delivered. The purpose of Rupak is ras has to be delivered so that people can distinguish between various emotions with various 8 or 9 set of emotions. Exactly, that is the vivek in the करेक्ट, emotions. Now these stories have been created on that for that purpose, to enact and teach people. That is lok sikharth. It is for करेक्ट, telling people that if you do certain kind of activities, that is with the daughters or with anybody, that is that are actually adharma, then you are liable to get a lot of punishment. Even if you are the top brahma, then also you will fall down on earth. That is the meaning of these stories. This is not the meaning that one should do it. It is not a vidhi. यस, 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 It is not a vidhi. Our dharma is not what Puran says. Our dharma is coded in the Manusmriti Upanishad. They have codifications. So what is the dharma we should follow? Stories are not करेक्ट, dharma. करेक्ट, And if we take Natya Shastra as the proof, if we take Natya Shastra as the proof, then it becomes quite evident that the fifth Veda that was Brahmaji had created is not for any Praman Shastra. That is not a Praman Shastra. That is a story so that it can be enacted. It acts as a plot for the creation of Natak. It is directly given in the you read Natya Shastra chapter 1 verses 7, verses 2 to 7. So these kind of people do not understand the basic things of dharma, and they will come and preach a lot. So करेक्ट। what to do in that case? अद्वैत जी, मैंने टेलीग्राम पे एक पीपीटी भेजी है, अगर आप शेयर कर सकें तो जो मैं दर्शकों को बता रहा था वो मैं इसमें शेयर भी कर देता हूँ, ताकि लोग जो स्क्रीनशॉट ले लें या उसका जो भी होगा। तो अगर आप कर सके तो देखिए, अगर होता है तो। तब तक पूजा जी जुड़ गई है। नमस्ते, आप हमारा मॉडरेट भी करती हैं हमारे चैनल को। आपका बहुत बहुत ओके। स्वागत है पूजा जी, कैसी हैं आप? मैं बढ़िया हूँ भाई। आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ, और अभी शुरुआत है, लेकिन आगे आगे धीरे धीरे सब चीजें अच्छी होंगी। आप बताइए कैसी हैं आप, क्या बिल्कुल हो रहा भाई, है इस बिल्कुल। विषय में, आपका क्या कहना है? मैं जी भाई, इसीलिए मैं ना कुछ इसी के रिगार्डिंग, जैसे ना मुझे एक ना इसका एक सटीक आंसर चाहिए। जैसे हाँ, कि हाँ, बहुत से लोग बोलते हैं, देखो ब्रह्मा ने तो अपनी लड़की का ऐसा किया वैसा किया। तो आई नो बायोलॉजिकल लड़की तो उनकी है नहीं, इतना तो हमें भी पता है। लेकिन इसका एक सटीक आंसर अगर कोई सामने वाला बोल रहा है तो उसको कैसे हम बोलेंगे? बिल्कुल वन लाइनर आंसर मुझे बताइएगा। देखिए, वन जी। लाइनर आंसर ये है कि एक तो ब्रह्मा जी की वो बेटी नहीं थी, और दूसरा उन्होंने कोई काम वासना से दृष्टि नहीं डाली थी। यहाँ पर श्लोक में सीधे लिखा हुआ है निष्काम मना, मना अकामम। अकामम का मतलब होता है निष्काम, काम भावना से दूर। तो निष्काम आकर्षण जो होता है, जैसे कि इसका सटीक आंसर यही है पूजा जी, कि जैसे कोई कलाकार होता है, अच्छी एक्टिंग करता है, और आप उसको बाद में देखता है तो विस्मृत हो जाता है, उससे आकर्षित हो जाता है खुद से। सेल्फ ऑब्सेस्ड होना। तो ब्रह्मा जी सेल्फ ऑब्सेस्ड हो गए थे, सरस्वती से आकर्षित नहीं हुए थे। सरस्वती उनकी कृति थी, और उनकी अपनी ही कृति को, अपने बनाए हुई चीज को देखकर वो सेल्फ ऑब्सेस्ड हो गए थे कि मैं इतनी अच्छी, इतनी खूबसूरत, इतनी कोमल अंगों वाली, इतनी शानदार ज्ञान की देवी को बना सकता हूँ, उत्पन्न कर सकता हूँ। तो वो विस्मय था। तो उसकी वहां पर बात हो रही, काम वासना की कोई बात ही नहीं हो रही। पुत्री जैसा कोई शब्द नहीं है। द्वितरम का मतलब होता है देह से उत्पन्न, और अकामम मतलब काम वासना नहीं, मना मन, काम वासना, मन से काम वासना नहीं थी मन में। यही श्लोक उनको ये जवाब देना है कि वो श्लोक आप पढ़ के सुनाओ। अंग्रेजी के जो आप बोल रहे हो उसको मत पढ़ो। श्लोक जो लिखा हुआ है उसके शब्द अक्षरशः बताते हैं कि उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। अद्वैत जी अगर उसको शेयर करेंगे तो मैं वो पहले श्लोक पे ही ज्यादा लोग एम्फेसाइज करते हैं, तो उसको मैं समझा देता हूँ एक बार और, कि वो श्लोक क्या कहता है कि वाचम
दुहितरम तन्वी, तो दुहितरम का मतलब होता है देह से उत्पन्न, तन्वी का मतलब होता है कोमल अंगों वाली। स्वयंभूर हरतरी मनः, तो स्वयंभूर हरतरी का मतलब होता है स्वयंभू, स्वयंभू का मतलब होता है स्वयं से उत्पन्न, कोई किसी ने जन्म नहीं दिया है, जन्म देने वाला पुत्री का संबंध उससे होता है जो माता पिता के मिलन से जो उत्पन्न हो। जो देवी देवता जो उत्पन्न हुए वो स्वयंभू हुए, शक्ति स्वरूप होते हैं वो, उनका एक कार्य स्वरूप होता है, एक कारण स्वरूप होता है, कारक स्वरूप होता है। और जो हम मनुष्य होते हैं उनका एक स्थूल शरीर होता है। स्थूल शरीर जो आज हम ये शरीर है हमारा, इसमें काम वासना हो सकती है, लेकिन देवताओं का तो स्थूल शरीर होता ही नहीं, उनका तो कार्य स्वरूप, कारक स्वरूप और कारण स्वरूप होता है, तो वो काम वासना से तो वैसे भी परे हैं। लेकिन निष्काम भावनाएं जो होती हैं, निष्काम भावनाओं में विस्मृत हो सकते हैं, आश्चर्यचकित हो सकते हैं, सेल्फ ऑब्सेस्ड हो सकते हैं, तो वो गुण था, उसको भी हमने ब्रह्मा जी ने वहां पर ये बताया है कि वो गुण भी जो है तामसिक गुण में आता है, इसलिए उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था ब्रह्मा जी ने। तो यहाँ से ये सीख मिलती है कि निष्काम भावना से भी सेल्फ ऑब्सेस्ड अगर कोई हो जाए तो वो तामसिक गुणों में आता है, उसका भी त्याग कर देना चाहिए, ये सीख मिलती है। इसमें कहीं भी काम भावना का या कोई भी ऐसा आकर्षण का कुछ भी ऐसा नहीं है। देखिए अद्वैत जी ने शेयर किया है, मैं आपको दिखाता हूं तो आपको समझ में आएगा। इसका अगला पेज खोलिए, थोड़ा सा ऊपर जाइए। हाँ ये देखिए, गायत्री वेदमाता है, श्रद्धा भक्ति है, मेधा विज्ञान है, सावित्री अनुष्ठान और गृहस्थ आश्रम की देवी है, सरस्वती कला और ज्ञान की देवी है। तो ब्रह्मा की 5 शक्तियां जो उनके देह से स्वयंभू उत्पन्न हुई है, गायत्री, मेधा, श्रद्धा, सावित्री, सरस्वती, शक्तियों को किसी सांसारिक रिश्ते में बांधना कुतर्क है। सनातन में तर्क वितर्क है, कुतर्क नहीं है। और इसको जो दुहितरम शब्द को एम्फसाइज करते हैं, यजुर्वेद के एक श्लोक मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे कि सभा चा माम समितिश्च चावतम प्रजापतेर दुहितो संविधानो, तो दुहितो मतलब देह, प्रजा की, राजा की और राज्य की सभा और समिति देह से उत्पन्न दुहितरम होती है, यानी उनका अंग होती है। अंग को पुत्री नहीं कह सकते हैं, यहाँ पर द्वितरम का शब्द प्रयोग जो है सभा के लिए हुआ है। अगली स्लाइड में जाएंगे तो इसका सटीक अर्थ मिलेगा। अगली स्लाइड करिए अद्वैत जी, इसका और ऊपर जाइए दूसरी में। हाँ इसमें देखिए, इसमें 28 नंबर का श्लोक क्या कह रहा है, वाचम दुहितरम तन्वी स्वयं भूर्हति मनः अकामम चकमेक्षक्तः सकामम इति न श्रुतम। तो इसके जो छोटे छोटे जो शब्द लिखे उनका अर्थ पहले सुनिए। दुहितरम का मतलब है देह से उत्पन्न, तन्वी का मतलब है सुकुमारी यानी कोमल अंगों वाली, चक में मतलब भुलावा या भ्रम या आकर्षण, अकामाम का मतलब होता है काम वासना रहित यानी कि निष्काम, स्वयंभू हति का मतलब होता है स्वयंभू उत्पन्न होने वाली, स्वयंभू आकर्षण की देवी, आकर्षक देवी। तम धर्मे तामसिक धर्म, अधर्म में यानी कि अगर निष्काम आकर्षण भी हो तो उसको भी तामसिक धर्म माना गया है। पितरम सुतः यानी कि मानस पुत्र, मुनयो यानी कि मुनि, जो उनके मानस पुत्र थे उनको पितरम सुतः कहा गया। सुत का मतलब होता है बेटा, ठीक है। अब अगर 28 नंबर के श्लोक का अर्थ किया जाए तो विदुर जी से सौनक जी पूछते हैं कि हे विदुर जी, हमने सुना है भगवान ब्रह्मा जी की देह से स्वयंभू उत्पन्न कोमल अंगों वाली आकर्षक देवी को देखकर स्वयं ब्रह्मा जी को निष्काम आकर्षण का भ्रम हो गया था। तो निष्काम आकर्षण की बात हो रही है पूजा जी, तो इसको समझने की बात है। यहाँ पर काम वासना जैसा कुछ नहीं था और काम वासना से वो आकर्षण था भी नहीं, ठीक है। उसके बाद 29 नंबर का श्लोक का अर्थ क्या है, भगवान ब्रह्मा जी का विस्मृत होना तामसिक धर्म है, अतः उन्हें ऐसा करते देख सप्त ऋषियों में मुख्य व ब्रह्मा के मानस पुत्र मरीचि ने उनको इस बात का बोध कराया, ठीक है। तो ये हमारे श्लोक हमें सीख दे रहे हैं, कहीं पर काम वासना और उस तरह का कुछ भी नहीं है। अगली स्लाइड में अगर जाएंगे, अगला पेज करिए जरा अद्वैत जी। यस, नेक्स्ट पेज में जाइए। यस, हाँ ये देखिए, इसमें देखिए कि 30 नंबर का श्लोक का अर्थ क्या है, आप समर्थ हैं फिर भी अपने मन में उत्पन्न हुए आकर्षण को न रोककर अपनी ही देह से उत्पन्न हुई देवी से विस्मृत, आकर्षित नहीं विस्मृत हो गए, यानी सेल्फ, विस्मृत का मतलब होता है सेल्फ ऑब्सेस्ड होना,
और श्लोक में विस्मृत लिखा हुआ है बाकायदा, आकर्षण नहीं लिखा हुआ है, विस्मय लिखा हुआ है। विस्मृत का मतलब होता है सेल्फ ऑब्सेस्ड हो जाना, हो रहे हैं। ऐसा तो आपके पूर्ववर्ती किसी भी ब्रह्मा ने नहीं किया, ना आगे कोई करेगा। यानी ब्रह्मा जी को विस्मृत होना भी जो है उसकी क्या बोलते हैं कि अधर्म की श्रेणी में ले लिया गया है। विस्मृत केवल विस्मित होना, तो उनके पुत्र इस बात को उनसे कह रहे हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि हे जगत गुरु, आपको ये शोभा नहीं देता, क्योंकि आपके आचरण का अनुसरण करने से ही तो संसार का कल्याण होगा। यहाँ पर कहा जा रहा है कि ब्रह्मा जी के आचरण का अनुसरण पूरा संसार करेगा, क्योंकि वो परम पिता है, इसलिए आपको विस्मृत होना भी आपको शोभा नहीं देता है। तो यहाँ पर कितनी अच्छी अच्छी बातें कही गई हैं। काम वासना का तो कोई मतलब ही नहीं है। ये सारे के सारे 28 से लेकर 33 नंबर तक मैंने श्लोक लिख दिए हैं, हर पेज में सारे श्लोक लिखे हुए हैं, ठीक है। तो 31 नंबर तक का तो ये मतलब हो गया। अब 32 और 33 अगली स्लाइड में वो भी मैं बता देता हूँ। श्लोक सब में लिखे हुए हैं, पढ़ सकते हैं लोग जी। अब देखिए 32 नंबर क्या कह रहा है कि जिन श्री भगवान ने अपने स्वरूप में स्थित इस जगत को अपने ही तेज से उत्पन्न किया, उन्हें नमस्कार है। इस समय वे ही धर्म की रक्षा कर सकते हैं। तो भगवान को कहा गया है कि भगवान ही धर्म की रक्षा करते हैं, मेरा अनुसरण लोग करेंगे, क्योंकि भगवान के द्वारा बनाई हुई मैं खुद कृति हूँ, और उनके ही आदेश से मैं जो है आने वाले इस संसार को बना रहा हूँ, इस सृष्टि की संरचना कर रहा हूँ। तो मैं स्वयं उनको आह्वान करता हूँ, वही धर्म की रक्षा करेंगे। ऐसा कहकर फिर 33वें नंबर श्लोक सबसे इंपॉर्टेंट है। अपने पुत्र मरीचि आदि प्रजापतियों को अपने सामने इस प्रकार कहते, देख प्रजापतियों के पति ब्रह्मा जी बड़े लज्जित हुए, और उन्होंने उस शरीर को उस समय त्याग दिया। और शरीर को त्याग दिया तो शरीर को दसों दिशाओं ने ले लिया, जो कि कोहरा हुआ या अंधकार जिसे कहते हैं। और ये देखिए सृष्टि का विस्तार, इसका टाइटल है सृष्टि का विस्तार। तो सृष्टि के विस्तार की घटना को बताया है हमारे ऋषि मुनियों ने, और उसको इस तरह से बताया गया है। ये निष्काम आकर्षण भी, जैसे क्या होता है कि जब हम मोक्ष की ओर बढ़ते हैं या हम संन्यास धारण कर लेते हैं, तो सबसे पहले सकाम जो आकर्षण होते हैं उनको समाप्त करते हैं। काम क्रोध मद लोभ मोह इनको समाप्त करते हैं। ये सारे के सारे सकाम आकर्षण। तो सकाम आकर्षणों को त्याग देते हैं और हिमालय के कंदराओं में चले जाते हैं। और हिमालयों के कंदराओं में चले जाने के बाद ऋषि मुनि जब तक निष्काम आकर्षण में रहते हैं, तब तक वो यानी कि अपने आप को समझते कि मैं बहुत बड़ा ऋषि हूँ, भगवान का मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, मुझे तो बहुत बड़ा ज्ञान हो गया, बहुत ज्यादा ज्ञान हो गया। तो इस तरह से सकाम आकर्षण यानी कि सेल्फ ऑब्सेस्ड जब तक वो रहते हैं, तब तक वो मोक्ष के अधिकारी नहीं बनते हैं। जिस दिन वो इसका भी त्याग कर देते हैं, यानी निष्काम आकर्षण को भी त्याग देते हैं, यानी सेल्फ ऑब्सेस्ड होना भी उनके अंदर से निकल जाता है, तब जाकर वो मोक्ष को प्राप्त होते हैं। वो असली धर्म है। सनातन धर्म की अंतिम श्रेणी वही है। तो यहाँ पर उसी की सीख दी गई है। ब्रह्मा जी ने स्वयंभू शरीर को त्याग दिया। इससे ये संदेश जाता है कि माया मोह के भव बंधन से उत्पन्न निष्काम आकर्षण भी तामसिक धर्म है। 5 विकारों से उत्पन्न आकर्षण के अतिरिक्त निष्काम आकर्षण का भी संपूर्ण त्याग व संपूर्ण निग्रह ही वास्तविक धर्म है। तो वास्तव में इस प्रकरण से पूजा जी हमें सनातन का वास्तविक धर्म का जो है व्याख्या यहाँ से मिल रही है। यहाँ पर जो उसने प्रश्न किए थे, कोई भी ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। आपके सामने पूरे के पांचों के पांचों श्लोक लिखे हुए हैं, उसके पांचों श्लोक के अलग अलग साइड्स में मैंने मतलब बता दिए हैं। यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है। और अगर 2 शब्दों में कहा जाए तो ना पुत्री का जिक्र है, ना तो सरस्वती उनकी पुत्री थी, उनकी शक्ति स्वरूपा थी। और दूसरा आंसर ये है कि जो देवी देवता होते हैं वो निष्काम आकर्षण में आकर्षित हो सकते हैं, सकाम आकर्षण में नहीं आकर्षित हो सकते, क्योंकि मैथुनी सृष्टि इस पृथ्वी में ही केवल है, और जीवन मृत्यु के चक्र में जो बंधे हुए हैं वही मैथुनी सृष्टि के प्रभाव में आते हैं। देवी देवता उस प्रभाव में नहीं आते। उनको अगर किसी को बनाना होता है तो इच्छा मात्र से किसी को भी बना देते हैं, स्वयंभू बना देते हैं। उनको जो है इस तरह के काम वासना में लीन होने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जी पूजा जी। पूजा जी आप इस विषय में और कुछ कहना चाहेंगे? जी भाई, थैंक यू सो मच। नहीं भाई, थैंक यू सो मच।
आपने काफी अच्छी नॉलेज दी, क्योंकि ना मैं बहुत काफी कंफ्यूज हो जाती हूँ इस चीज पे, क्योंकि बहुत जी सारे लोग ना कमेंट करते हैं इस चीज पे। तो जी आपने जी थैंक यू सो मच मेरी नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए। थैंक यू सो मच भाई। मैंने पांचों श्लोक लिखे हैं पूजा जी, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको शेयर करिए लोगों के साथ, क्योंकि ये सवाल बहुत ज्यादा करते हैं। बिल्कुल। उसमें सकाम या काम वासना का कहीं जिक्र नहीं आया पांचों श्लोक्स में। ये झूठा है, ये छलावा है, झूठे फेक ट्रांसलेशन लोग देते हैं, और हमें इसको प्रचारित करना होगा, उनके झूठ को उनके मुंह पे मारना होगा। जी पूजा जी। बिल्कुल भाई, बिल्कुल भाई, बिल्कुल। थैंक यू सो मच। जी पूजा जी, आप बने रहिए, आप मॉडरेट करते रहिए। अभी तो फिलहाल इतने कमेंट्स वगैरह नहीं आते वैसे, लेकिन फिर भी आप रहते हैं तो हमें शक्ति रहती है। जी अद्वैत जी, बिल्कुल आप क्या बिल्कुल। कहेंगे इस थैंक विषय यू। में? जी And I can tell one thing only, that when there is a Shabda Praman that you have said that Duhita means other than uh, the daughter, that is also valid, because Nirukta also says the same thing, that it can mean different things. जी And the context here should be like, if Saraswati was the daughter of Brahmaji, then who was her mother? There is no mother. यस So if यस there is no mother, then how we यस can say that he was her daughter, in the sense we take as that daughter and uh, daughter relationship. करेक्ट So that is the idea. And second idea is that there is another logical error also. And that logical error is, suppose Brahmaji actually had certain thing to do with Saraswati ji, or he was attracted towards Saraswati ji. It should be always taken what Brahma is. Brahma is Purush and Saraswati ji is Prakriti. So Purush and Prakriti, it has been established that in Sankhya Yoga, that Purush and Prakriti do not touch each other, do not actually physically touch each other, because completely are of different tattva. And touching, एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से। यस यस, यू राइट। so या the both, when tattvas are completely different, as in Sankhya, Purush and Prakriti is completely different tattva, then it cannot sparsh, it cannot, there cannot be an establishment of touch, because there is no common thing is there. We can touch only those things that have common property. Okay, so that is what the problem was here, that Brahmaji and Saraswati ji cannot be told in the real sense of the term, that is because it will contradict even Sankhya Yoga. It will contradict, and Puranics cannot contradict Sankhya Yoga also, because यस यस Puranics actually, when we consider six darshan, Shara darshan, so Vedanta takes six praman. Puranics takes two extra praman, that is Sambha and Aiti. So all the pramans are there. There's so many pramans are there, like Pratyaksh, Anuman, Upaman, Shabda, Arthapatti, then Anupalabdhi, then comes your Sambhavya, then comes Aiti. So eight pramans are there in for a Puranic. The Puranic actually take eight pramans, and with these eight pramans, they can always prove that Sankhya is within their system. It is consistent within Sankhya system. And if you use Sankhya system there, then this kind of union, that is what we actually think of, that union is non-existent. Is logically it's not possible, because Purush करेक्ट and Prakriti do not touch each other, do not contact each other. That is established in the Sankhya. करेक्ट। सी दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि शक्ति है, सरस्वती प्रकृति को शक्ति कहा गया है पुराणों में और वेदों में। और ब्रह्मा जी देवता है, या उनको उनको पुरुष मान लें प्रकृति के कॉन्टेक्स्ट में, तो दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग है। यानी कि वहां पर फिजिकल अट्रैक्शन का कोई संबंध नहीं है, वहां पर गुणात्मक अट्रैक्शन की बात कही गई है, वहां पर जो है सेल्फ ऑब्सेस होने की बात कही गई है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जी। तो और बताइए अद्वैत जी, इस विषय में और आपकी क्या राय है? उसके बाद फिर लोगों को हमने इनवाइट किया है, लेकिन शायद अभी ज़्यादा लोग नहीं हैं, देख रहे हैं, तो कम लोग जुड़ेंगे, लेकिन हम फिर
क्योंकि अब 1.5 घंटा No, हो जाएगा तो फिर हम इसको समाप्त it करेंगे। will जी। it will take some time to people to get engaged with your channel, because हम्म। number one, that people doesn't know about this channel well, and second thing is that people are not they have not understood at the present time what threat these people, these mullahs and all, are creating for the Sanatan Dharma. They are not and some people are there, they think that this is nothing, and since 1200 years they have been doing this and we have been silent, and what happened is that today we are just in 60% of our original land. Okay, for करेक्ट। 2000 for 1200 years they have been attacking our scriptures, and we have been doing next to nothing in defending our scriptures. And that is what has happened, that Afghanistan was completely Hindu. Today, even up to 1970, there was 30 to 40% population of Afghanistan was Hindus. सनातन। यस Hindus and Sikh, basically both यस are यस। same. Hindus and Sikh, and today there is only 300 families that are living. That too, they cannot live there. Their daughters are being eloped, are kidnapped day by day. It is a matter of everyday question. In Pakistan, there was 27% Hindus, and today it has reduced to under 2%. Similarly, it has happened in Bangladesh, where 40% were Hindus. Today, it is now 8%. So, if they continue this kind of thing, that they allow that our scriptures be defamed, then our Hindus are Hindus because of the scriptures only, na? It is because of the scriptures. And if the यस। scriptures are defiled in that way, then Hindu will also lose the ground in the mind of the people. That is what we should always become more cautious about, and that is the करेक्ट। purpose of your and my work, also our work. यस। So in this context, what I feel is that we are doing what is to be done, but it should be in a bigger scale. We should do it everything in the bigger scale, because many people are there who are not actually accustomed to this kind of terminologies. They will also have problems. So that is the thing. An elementary, if you make an elementary video about shastras, scriptures, what does this mean? What the many people do not even understand what is Puran. I have seen people who doesn't have any understanding of Puran. Gita, most of the people have understood what is Gita by now. But Puran, people don't understand. What is the importance of Itihas? What is the importance of Puran? And let alone Shruti. Shrutis is difficult to understand even. But यस। Purans are actually people don't understand, and those who understand actually take that literally and make things go very illogical and unfounded in the scriptures. In करेक्ट। fact, anything that is there in the Purans that contradicts the Vedas cannot be accepted as Praman. Yeah, So, that's true, universal truth. We can't deny universal it. truth. Yeah. Manusmriti tells that, even other Smritis also, even Yajnavalkya Smriti also tells that. So this has to be understood in that context. And secondly, the biggest problem what we are facing is that they have already made an ecosystem, and that ecosystem is being funded from the Western countries also. So much money is coming to them, and you think of the some of the channels who are new Buddhist channels. You think what amount of harm they are doing to our civilization. A lot, So a lot. a lot. Yes. So, and if you find that where from the money is coming, you will find the money is coming from US, it is coming from UK, it is coming from France, it is coming from Germany, and they are being fed. Every one of the channel, I will not name the name of the channel here. They have got a funding of more than 1 crore this year. This year is the Correct. 2022. So how they are getting that much amount of money? There is a conscious effort, and you see their subscribers are like 1 lakh plus, 2 lakh, 3 lakh subscribers with that, and participation is also very high. Okay, so there is a consistent effort in doing the promoting their worldview. It is, and we are here, we are busy Hindu. I'm saying they are so means what to tell. They are busy in exposing the Hindus who are actually promoting the Sanatan perspective. They are busy in exposing them.
and they and each is great, each becomes great, means I will not listen to him, I will not listen to, this is the first sign of murk, that I This am is all in all, I this will is not listen to him. biggest mistake, I can say. Yeah. Yeah, it is the biggest mistake. That I will not listen to that particular person because I know greater than him. So this kind of thought is going on here, and Hindus are also from this platform only. I'm saying that ex-Muslim channels, okay, whatever they have done, is good. They have exposed what bad is there in Islam. It is good, but you should, instead of going and listening to them, you should give some time and learn about your own religion, your own scriptures, and they do not even care about that. So that there exists certain kind of challenges that we will have to in the future we will have to deal with. Correct. I want to add some more things to it that अच्छा मैं हिंदी में लोगों को बताता हूँ कि जो थ्रेट है ये बहुत बड़ा है और ये बौद्धिक आतंकवाद है। अद्वैत जी उसी के बारे में बात कर रहे थे और पिछले उन्होंने मोटा मोटी ये कहा कि पिछले 1200 साल में या यूं कह लें पूरे 1400 साल का इतिहास जो है या उससे पहले भी धीरे धीरे कटते 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 हम अब बहुत कम अपनी ज़मीन को बचा सके हैं, उसी में हम सीमित हो गए हैं। बाकी सारी हमारी ज़मीन जो है अवैध रूप से कब्जा कर ली गई है दूसरी विचारधारा के लोगों के द्वारा। और इसी तरह से हम अगर सोते रहे, उदासीन रहे और आने वाले समय में एक दूसरे को नीचा दिखाते रहे। अभी जो विषय में हम बात कर रहे थे, ब्रह्मा जी ने अपने शरीर को जो है नष्ट कर दिया था और उसको तमस करार दे दिया था। अंधकार, उस शरीर को अंधकार का रूप दे दिया था कि ये इस तरह का अगर सेल्फ ऑब्सेशन आ जाए, यानी स्वयं में इतना घमंड आ जाए कि मेरे से ज्यादा नॉलेज इसको नहीं है। अभी अद्वैत जी ने वही बात कही कि लोग सनातन में ये सोच रहे हैं कि मैं उसकी क्यों सुनूं, मैं तो उससे ज्यादा जानता हूँ, मैं उसकी क्यों सुनूं, मैं तो उससे ज्यादा जानता हूँ। तो ये जो सेल्फ ऑब्सेशन है ये भी एक तरह से तामसिक गुण है और ये भी एक तरह से अधर्म की श्रेणी में आता है। और ब्रह्मा जी ने अपनी ही बनाई हुई कृति को इसी तरह से सोच लिया था कि मैंने तो इतनी अच्छी कृति बना ली, तो सेल्फ ऑब्सेशन आ गया था, इसलिए अपने उस तामसिक जो कार्य स्वरूप था उसको ही उन्होंने नष्ट करके अंधकार रूप में डाल दिया था। तो आज के लोग जो अपने ज्ञान के बारे में ये सोचते हैं कि मेरे से ज्यादा कोई ज्यादा अधिक नहीं जानता है, उन लोगों को भी अपने उस गुण को, अंधकार तामसिक गुण को जो है नष्ट कर देना चाहिए और निष्काम निश्चल भावना से सनातन की सेवा में लग जाना चाहिए और सब की बात को सुनिए, अपनी बात को भी रखिए, दर्शकों को डिसाइड करने दीजिए। सारे के सारे सनातन के अंग हैं, चाहे वो मूर्ति पूजा की बात हो, चाहे निराकार ब्रह्म की बात हो, चाहे द्वैत की बात हो, चाहे अद्वैत की बात हो, कुछ भी हो, है तो सब सनातन का ही ना। तो एक दूसरे के प्रति जो विचारधारा के मतभेद है या एक ही विचारधारा में अधिक और कम नॉलेज का जो बोध है, इसको खत्म कर दिया जाए तो ही हम इस बौद्धिक आतंकवाद से या बौद्धिक युद्ध में जो है हम विजय प्राप्त कर पाएंगे। यही अद्वैत जी कह रहे थे। और अगर कोई जुड़ना चाहे, किसी की कोई प्रश्न हो तो हम ले लेंगे, नहीं तो फिर आज की सभा को समापन की ओर ले जाया जाए। अद्वैत जी, we should end today's stream or you want to say something more? I want to say something more in the sense that first of all, our scriptures and whatever it is there, it is enough that we have we have actually told people just like stories. It is now the time has come that Nyaya Paksha and various logical terminologies and how logic is placed, how Hetu and Vyapti is placed, and these stories have to be defended. These positions have to be defended on the basis of logic. That means when somebody comes and tells us that such and such has happened, then we must be that much proficient with our logical skills that we will say that okay, logically prove what you have said. Either you use propositional logic, or you use modal logic, or you use Nyaya or Navya Nyaya. There are many ways of proving things. Two statements Correct. were told, then two, it does not mean that two statements are all will be acceptable.
There are logical, if there is a logical contradiction or a hetyabhas is there, hetyabhav is there, then we cannot accept those hetu, we cannot accept those statements as well. And it is accepted in every religion. Like if you go to the Christian circles and say something, they will always take your statements in accordance with their logic. That is the peripatetic logic or the Socratean, Aristotelian logic. Similarly, Islam does not have any logic. That is the basis of that Islam is illogical, because Abu Hanifa 1,000 years ago said that is any peripatetic logic, that is Socratean logic, will ultimately disestablish Islam, because Islam does not have any logic. You cannot make up a strong logical ground in Islam. Even the other parts of the Islam, that is Hanafi, Hanifa, he was a man, and he said that there was a, Ibn Sina was there, who was using logic, that is Socratic, Aristotelian logic, to promote certain Quranic concepts like kalam and everything. And he was saying that no, we will not allow this kind of logic, because this will disestablish Quran. That means Quran does not have Islam does not have a logic structure, and those logic structure that they are telling of their own, it is not theirs. That is basically Socratean logic. Their mantik is basically Aristotelian logic, and that can easily prove that their claims are baseless. In that case, we should fall back to the logical paradigm. We should use our Nyaya Shastra, our Navya Nyaya Shastra. Our Navya Nyaya is very, very strong. It is an extension of the De Morgan theorems. Everybody knows how powerful is De Morgan theorem, De Morgan laws. So it is the extension of it, and absence is proven the best by Navya Nyaya. So these kind of statements are to be corrected, and we will say that we will accept things logically stated. We will not accept your bullshit story, basically BS stories. So these kind of things has to be understood. And second thing, we must stop infighting. We should not actually comment on others' traditional thoughts or something. Every traditional thought that has survived to till date, one has to understand they have logical background. People say Vaishnavas, what Vaishnavas do not have any logic. Vaishnavas has very great logic. In fact, Yes. Vaishnavas, it is due to Navya Nyaya. Vaishnavas, people, even the scholars have not heard the name, like Nyayamurti. Nyayamurti is a big work on Nyayamurta, on Vaishnava logic. Then people were like Advaitis are actually busy with logic sometimes. That is Advait Siddhi. This is also very, very powerful in logic. Navya Nyaya, it is using Navya Nyaya. Similarly, all the schools of thought have historically established their concept on the basis of logic and reasoning only. It is the present generation that has taken those dances. There are Bhagavat part is going on nowadays. You will have to spend like 8 to 9 lakh rupees, and then you in sometimes crores of rupees, and then you do Bhagavat part, and the woman and men will dance with each other, but finish. And that is the purpose of the Bhagavat. What is going on in the name of dharma? Was dharma like that? Ever can anybody say that dharma was like that? Dharma was all about jukti and tarka, and today no tarka comes out. If somebody says that why we will believe in God, then they will say that no, it is there, it is our bhavana. Are bhavana? Since ages, people have given proofs that God exists, and proofs in Vaisheshik is there, proofs in Sankhya is there, proofs in Dvait, Advait, Vishishta Advait, everywhere. Vaisheshik, then even Mimamsa, everywhere they have given proof why God should exist. And in the modern context, you can one can go through the proof of Gödel theorem, Gödel ontological proof of God on the basis of positivity. One can go into a model S5 logic that is due to Alvin Plantinga. These are all proofs of God.
And Sankhya also had given its own proof. Why Adrishta? What is the meaning of Adrishta? Why the molecules and atoms cannot ultimately explain the universe? These kind of things are there, and nobody will talk Sankhya is about the this. ultimate knowledge, you know. Sankhya is Yeah, the ultimate knowledge. Sankhya is the basis of Vishishtadvaitvat. Sankhya is the Yes. basis of even Madhava's system also. There is two way. There is one Prakriti and one other is Purush. Ishwar is a Vishesh Purush. In the Yoga Darshan, it is said Ishwar is a Vishesh Purush, Jaya Purush. What I'm So saying, Advait, everything is, you know, ultimately going to the main manzil, main target. You know, the Param Purush Paramatma. Everything is going. Everything is coming from him, and everything is going to him. So there is nothing difference in any such, ideologies. So we should not and differ them. Yeah. the biggest thing is that the so-called religious institutions of the world and Hindu institutions especially, they Mm-hmm. are amassing so much wealth as donations, so much wealth. Some of the organizations are getting in the, especially in the southern temples and all, they are getting crores and of rupees in funding. But what they are doing for the philosophy? What they are doing for the Nothing. philosophy? Nothing. 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 Zero. Yeah. They are just sitting there. They are making people dance with the idea of bhakti, and they don't even teach the bhakti sutras. They don't even teach bhakti sutra. What is the logical basis of bhakti? They will not teach. They will make people dance with this music, and next what happens is that they will start telling all sorts of sectarian words, sectarian talks that actually lets Hindu divide among themselves. Okay. Correct. And now a very dangerous thing has come, that people are saying that particular that race, particular this race are basically illegitimate child of that race. Okay, this thing is going on, and that is creating a lot of conversions in India. So we must understand that these things, all the things that are interpolated should be removed from the scriptures, because Amritasya putraha Amritasya chetanam. We are immortal sons and daughters of the God. So Correct. these kind of prakshapit things are also to be removed from the that actually contradicts our Shruti Praman. With this muhim, we are trying to do so. Let's see how much we can can do it. But we are trying to do little towards this only. Whatever you are asking about. So it's important. We have to remove all the prakshepans, and we have to go the real ideas of the stories of in the Purans, and real ideas of the Sanatan Dharma also. And the You're proof, right. and Bhupji, proof about Prakshapan is not just made by contemporary saints like Dayanandaji. It was made, Dayanandaji, Vivekanandaji also told about the interpolations, heavy interpolations in Puranas and Smritis. But if we go back into the days of Medhatithi, Medhatithi himself is saying that this particular verse is not applicable. This verse is interpolated. That verse is interpolated. Medhatithi removed the this one so many verses from Manusmriti, because he said that these are interpolations. So in the times of Medhatithi, that is at least 1,000 years or more, in fact, they were saying about interpolation. So who are we? So we must accept that interpolations had occurred. Then even in if you go into the Devi Bhagavat Puran, Devi Bhagavat Puran has written that many parts of the Puranas are being written by the Asuras. Okay, Yes. they are actually interpolating the texts. It is written in Devi Mhm. Bhagavat Puran. Devi Bhagavat Puran is a Rupa Puran. Yes, yes, yes. Asuras are also integral part of Sanatan Dharma since ancient time. So Asuras are also the वो भक्ति करते थे, लेकिन उनका उद्देश्य अलग होता था, तो वो अपने Yeah, yeah. हिसाब से अपनी चीजें लिख देते थे. You're right. Yes. And Devi Bhagavat Puran is also saying that they have actually interpolated our texts. That is what they were saying.
So my idea is that means what I want to say is that we should understand. We should verse by verse we should discuss, verse by verse, paragraph by paragraph we should discuss, and we should clear the doubts whether these are how we will take it, whether we will take it as yes, that is it is in accordance with the shrutis, or it is against the shrutis. If somebody says that not everything is to be accepted as it is, then it is not tenable, because things do not add up. Okay, some and another thing is that Puranas, according to Sankara tradition, I'm saying Puranas cannot create objects. Okay, so Sankaracharya have said that Puranas cannot create objects. Puran can create actions. Actions means uh, suppose Guru Dakshina. So the Guru Dakshina is the Shruti is silent about Guru Dakshina. No Shruti verse will tell about Guru Dakshina. Then when it is not there, then if Smriti says that, or Purana says that the Guru Dakshina was taken by Maharshi Drone for example, so this should be this can be taken, and Puran can generate new activities, but Puran cannot generate new concept, like concept of say XYZ cannot be taken See, as the whatever Puran. particular, if you say particular Guru Dakshina about Drone and Ekalavya, there was a different reason behind it, because Ekalavya's father was the chief army officer from Bhagat Sena, and the Brahmastra, knowledge of Brahmastra, I must say in Hindi, like ब्रह्मास्त्र और बड़े बड़े जो शस्त्र होते हैं उनके प्रक्षेपण का जो है अधिकार केवल राजा या उसके राजवंश को होता था, क्योंकि जैसे आज के प्रधानमंत्री के पास परमाणु बम का बटन होता है, उसी तरह से Hmm. एकलव्य ने वो छुप के सारा सीख लिया था। तो उसका Hmm. अंगूठा काटना यानी कि उसके नॉलेज को मिनिमाइज करना था, कारण था उनका द्रोणाचार्य का। और वो वास्तव में वो जो है दूसरी सेना के सेनापति का बेटा था। तो अगर पाकिस्तान का कोई साइंटिस्ट आके यहाँ से कोई टेक्नोलॉजी चुरा के ले जाए तो हम क्या करेंगे? हम यही कहेंगे No, कि इसको या तो खत्म कर Bhupji, देते या तो डिस्ट्रॉय कर देते इस नॉलेज को। no, यस, Bhupji, my topic was not about Dronacharya and all. My यस, topic यस। was that actually should teachers take fees after teaching somebody? अच्छा, अच्छा, Shruti दैट्स आल्सो या। Shruti does not give any recommendation for that. There is nothing called means Guru Dakshina paid in terms of money or something in the Shrutis. In Smritis says that yes, the Drona, for example, Drone had taken some fees in exchange of his teaching. Not only Drone, other people have also taken, like Parasuram has also taken, and these kind of But things. the I want to interrupt in this, like the real Sanatan scriptures or real ideas of Sanatan is कि जो गुरु होते थे उनके यहाँ शिष्य लोग जाते थे, तो शिष्य लोग 25 वर्ष तक उनको शूद्र कहा जाता, जन्मना जाए तो शूद्रा मतलब, तो यानी कि Mm, सेवा करना, तो वो गुरु की सेवा करते थे। और वो mm, सारे जो जो विद्यार्थी हुआ करते थे वो आसपास के इलाकों में भिक्षा लेने जाते थे। भिक्षा लेने का जो हमारी परंपरा थी वो इसलिए थी, गुरुकुलों में भी वही परंपरा चलती थी कि जो भिक्षा मिलती थी उससे गुरुकुल का संचालन होता था, और जो गुरु हुआ करते थे उनका जीविकोपार्जन यानी कि उनका भी जो है ब्रेड एंड बटर वहां से मिलता था उनको। और दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती थी, जो 25 साल तक ये लोग भिक्षा मांगते थे तो इनके अंदर से ईगो खत्म हो जाता था। जब आप डोर टू डोर जाते हो भिक्षा मांगते हो तो तिरस्कार भी आपको सहना पड़ता है। तो जब तिरस्कार मिलता है और उसको कंट्रोल आप कर लेते हो, चाहे राजा का बेटा हो चाहे भिखारी का बेटा हो, तो वो तिरस्कार मिलने से आपके अंदर का अहंकार और आपके अंदर का जो 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 ईगो है वो पूरा का पूरा समाप्त हो जाता था। तो जब आप 25 साल के बाद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र किसी भी वर्ण में जाकर काम करना शुरू करोगे तो आपके अंदर ईगो नहीं होगा। और समाज में mm. अगर ईगो नहीं होगा तो समाज में हिंसा या किसी तरह का पाप हो ही नहीं सकता। Yes, तो you ये are right. मूल आइडिया था जी। Yes, you are right. That is Janmana. You cited the Skanda Puran verse. Janmana jayate sudraha या sanskarat dvija uchyate ved pathat vipraha brahma janati iti brahmana. So this करेक्ट।
these kind of things are already always there. Even in the Apastamba Griha Sutra also it is written that the second birth, that is the second birth is the birth of knowledge. And in Manusmriti, I think so 12, I think so, I may be wrong, quoting it wrong, but 6 point something, I think so. It is written that your teacher is your second father. It is teacher, the guru is your father. It is written in Manusmriti also. So, Yes, yes, yes. that does not. Everyone has to understand that the varnas are not on the basis of birth. That is the basic part of it. Because if it were, then what happens is that the whole concept of Purusha, that is the distinct part of the Purusha, will become logically untenable. That is Satkaryavad will come there. I will discuss on a part of it. That all these are basically on the basis of guna, the gun. That, and the traditional people will say that gun comes from birth. No, gun does not come from birth. And especially gun, if also it comes from birth, if certain amount of the gun comes from the birth, but it does not mean that one particular family or particular race will have that gun, because we have seen the gun is there in everywhere. We have seen that even in so-called upper classes, some people are born that are habitual liars. Okay, so these things are this gun cannot be distributed on the basis of classes. So Yes. gunakarma vibhaga गुना कर्म becomes विभागशा इन द सेंस, इसका अगर हिंदी में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं दर्शकों को। अच्छा, ये अजय नेगी जी बोल रहे हैं, भूप जी लिस्टिक बाज के ऊपर स्ट्रीम करो, उसके मेल दिखाओ। हाँ, वो भाग गया था डिबेट से और मैं 1.5 घंटा उसके यहाँ बैठा रहा, उसने लिया नहीं था मुझे। तो वो सारे सबूत मैं दिखाऊंगा। अगला एक इसी हफ्ते में 3-4 दिन के बाद एक स्ट्रीम रखूंगा समय निकाल के, वो केवल उसी के ऊपर होगा। उसके मेल वगैरह दिखाऊंगा, लोगों को पता तो चले कि कितना चोर है वो, कितना बड़ा झूठा है। अच्छा, अब इस विषय पे आते हैं अद्वैत जी। तो ये जो गुण कर्म विभागशः की बात है, तो एक होता है भाग्य, एक होता है कर्म। कर्म और भाग्य दोनों एक साथ चलते हैं। जो कर्म होता है, कर्म के आधार पर हमारा वर्ण निर्धारित होता है, ठीक है। लेकिन जो भाग्य हमारा होता है वो पूर्व जन्म से निर्धारित होता है। पूर्व जन्म के कर्मों के हिसाब से हमें जो है जन्म मिलता है, धनवान घर में मिलता है, गरीब घर में मिलता है, पशु पक्षी बन जाते हैं, या हम किसी भी और योनि में जन्म ले लेते हैं। तो वो जन्म का जो होता है वो भाग्य से निर्धारित होता है, और भाग्य हमारे पूर्व जन्म के कर्मों से निर्धारित होता है। तो जो भाग्य के अनुसार हमको गुण एक्स्ट्रा स्पेशल मिल सकते हैं, लेकिन हमको वर्ण जो हमारा चयन होगा वो हमारा गुण और कर्मों के हिसाब से ही होगा। तो ये दोनों yeah. में फर्क है, लेकिन दोनों एक साथ चलते हैं। इसको भी समझना बहुत जरूरी है। No, एक दिन इस पे मैं पूरी here स्ट्रीम I रखूंगा। want to say something that जी, if a parent has got four children, each children has got different amount of Satya, Raja and Tama. Some the first child occasionally comes out to be very honest, to be very good. I'm not saying first child; it can be any child. Very good and sacrificing for others. The other becomes the miser, liar, cheater. This kind of tattva. So we see that within one family there are different varnas are there, and this is the idea of guna and karma. The guna and karma vibhag is on the basis of one's intrinsic guna and karma rather than a guna and karma of a community. करेक्ट। Because सिंपल है, एक पिता के 4 पुत्र ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हो सकते हैं। और इसका तो लॉजिक ये भी है कि समय पड़ने पर कोई भी भाई किसी दूसरे भाई की अगर हेल्प करने जाएगा तो वो सहायक होगा, तो उस कंडीशन में वो शूद्र की श्रेणी में होगा, और जो फ्रंट लाइन में होगा वो अपनी मूल श्रेणी में होगा। तो इसका भी पूरा एक डिस्क्रिप्शन है, ऐसा डिस्क्रिप्शन है। समाज अगर वर्ण व्यवस्था अच्छी सही तरीके से लागू हो जाए ना, तो पूरी दुनिया में समाज में कोई भेदभाव ना हो, सब खत्म हो जाए। इतनी अच्छी है हमारी सनातन की वर्ण व्यवस्था। इस पर हमें जो है एम्फेसाइज करके समय समय पर चर्चा करते रहना चाहिए। जी, आप बहुत सही विषय ले रहे थे। जी, here also I want to say something about
that suppose a particular group of people have started identifying with a particular varna, and it has happened in the past also. Those people were seen that they have been allocated with higher varna with time, and some varnas, some group have got demoted from their original dharma. This Like is one. this is the Advait, sorry to interrupt you. This is the biggest reason for Sanatani's downfall, and this is the fake narration. सनातन में इस तरह का कुछ नहीं था, समाज में अपने फायदे के लिए लोगों ने बनाया और दूसरे लोगों ने इसका इस्तेमाल किया हमारा इन बातों का, और हमको जो है खंड खंड बंटना पड़ा। तो Yes, अब that जो is है जातिवाद से हमको बिल्कुल बाहर निकलना होगा। सब सनातनी है, जाति जन्म से jati. होती ही नहीं है, धर्म से इसका Jati, कोई लेना देना नहीं है। today we are talking about jati, but Hindu votes that actually determines the bhagya, the national bhagya of Hindu, is determined on the basis of jati only. Today, jati is playing so integral role, except for a few states maybe. It is playing an integral role in determining the Hinduness. So we must focus on this jati concept, and we should destroy this jati concept. This is not based upon the Vedas, because the Purush Sukta that says that every particular jati constitutes the organ of the means the Virat Purush. One cannot take that as the origin or the origin of that particular jati. That is because if you say that Brahmins coming out of the mouth of the Purush, and Shudras were born out of the leg of the Purush, as said in the Mahidhara's translation, then what happens is that, that means Shudra are originated from the leg of the Virat Purush. That means the guna of the leg is there in the Shudras. Okay. Now the thing is that if it is true, now let us look logically how it is tenable. Now if it is true, then all the cause has all the effects of it in itself. That means the legs of Purusha has all the effect that will come as a result of the Shudras and all that will come. That is Satkaryavad, and it is accepted by all the schools of Vedanta. All the school of Vedanta accepts the Satkaryavad. Now the thing is that it is said in the Puranas that the particular suppose say Brahman became Shudra. Okay, then Brahman became Shudra. That means the cause effect chain has become dilapidated. Now what happened? It is disrupted. What happens? The mouth quality of Purush has become fit quality of Purush, and fit quality of Purush became mouth quality, because it is there in the Upanishads, in fact in the Puranas, that after many penance, after many janma of penance, that what happened is that the Shudras became Brahmin, was promoted to Brahmin. So what happens that the Purusha now is in a problem. Why? What is the problem in the Purusha? The mouth of the Purusha became the leg of the Purusha. That means mouth and leg of the Purusha are now indistinct. And if that means you cannot logically keep distinction on the basis of scriptures between the leg and the mouth of the Purusha. And the moment you do that, what happens? The organs of the Purushas are indistinct. That means this cannot mean that they were originated from the Purusha. This should mean that they comprise the body of the Purush. That means all the Shudras comprise the leg of the Purush, as if the Shudras are the legs. That means carrying. This is working out. In one body there are four different kinds of varna. That is as that is said. The legs are the Shudras, and the head is the Brahmin, hand is the Kshatriya, and the stomach is the Vaishya. Advait, this is actually they portrayed the wrong, interpretation of about the Puru Sukta and other things. Actually, इसका परमात्मा के अंगों से कोई मतलब नहीं है। वो केवल उपमा दी गई है कि दिमाग, माइंड का काम यहाँ से होता है, और शरीर में शक्ति का संचार हाथों से होता है, शरीर का पालन पोषण पेट करता है, और पैर शरीर का भार उठाते हैं। तो इस तरह से एक उपमा दी गई थी। उसका जो है जन्म से या उत्पत्ति होने से कोई संबंध नहीं है।
ये गलत व्याख्या की गई है। किसी दिन इस पे स्ट्रीम रखेंगे तो पूरा चर्चा करेंगे। And if we जी use न्याय Shastra there, if we use न्याय Shastra there, then what will happen is that that Purush will be unfounded. That their Purush that gives birth to the Varnas from its particular mouth and feet and thigh and stomach will be unfounded, because that will become this is logically totally untenable. wrong, totally wrong. No, we have to counter Mahidhar. We have to counter Mahidharacharya. See, We cannot keep actually, we Mahidharacharya. should not focus on him. We should focus on Purusukt, the Sanskrit slokas, and we have to make a real, actual, interpretation of the Purusukt. We should not, go to any Bhasyakar. They are oldest one. It's okay, but the reality is only the sloka. That particular slok, that particular sukt is the most important thing. We have to interpret that only. We should Yeah, not, yeah. give importance to Mahidar or whatever. They Yeah, did whatever they I want to do. I found Yeah. I found first I was talking here and Sandipanji was actually telling me that I told that I don't believe in I don't believe in Purus Sukta. Everybody was saying, oh, you are not believing in the Vedas, you became Nastik. Then I said that I do not accept. I think it is Prakshipt. I was saying that. Then Sandipanji showed me that Dayanandaji's interpretation of the verse, and the same verse. And then I went and I checked the Nirukt, whether those interpretations actually hold water or not. And I said that yes, that can mean comprise rather than origin. So See, we it should. was That's why I'm saying we should just stick with the sukt and slokas only. We should not go to the anyone's interpretation, because interpretation past में बहुत गलत हुई है लोगों के द्वारा, तभी तो ये नुकसान हुआ है। अब सही इंटरप्रिटेशन करने का वक्त आ गया है। श्लोक तो हमारे पास वही ओरिजिनल है, उसमें कोई कमी नहीं है, उसका मतलब भी ओरिजिनल है। लोगों ने उसका गलत मतलब अपने निजी फायदे के लिए निकाला था। अब किसने किस परिस्थिति में, किसके दबाव में, किस फायदे को सोचकर क्या उसकी व्याख्या कर दी, समय काल परिस्थिति के अनुसार, वी नेवर नो। तो अब उस काल में हम वापस तो जा नहीं सकते हैं। असल में इसकी क्या व्याख्या है उसको क्लेरिफाई करके दयानंद सरस्वती जी ने कर दिया है, और लोग भी कर रहे हैं, तो हमको उसी पे रहना चाहिए। That's what I wanted to say. yeah. Any interpretation that preserves our unity, preserves the sanctity, and preserves the diversity in the sense of good things, not in the sense of bad We things. should quote that only. We should quote that only. And we should deny whatever written in against or wrong sense of the Sanatan. That's correct. Yes. So This any is which very ways, it's almost 2 hours, and Advait ji, we should conclude today. yes. अच्छा, प्रीता जी आ गए हैं। प्रीता जी कुछ शायद पूछना चाहते हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। जी। प्रीता जी नमस्कार, कैसे हैं? स्वागत है आपका, बताइए सर। जी बोलिए प्रीता जी। प्रीता जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपको मिल रही है अद्वैत जी आवाज इनकी? No, I'm not getting her sound. आप अपनी आवाज को ठीक करिए, एक बार दोबारा से जुड़िए शायद। No, she is writing, am I audible? No, you are not audible. She was not audible. She is not audible. No, she is not प्रीता audible. जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। She will be joining again, she said. हाँ, she should join again. आप जो है दोबारा से आइए। एनीवेज, तो मैं बोल रहा था कि प्रीता जी से बात करेंगे अगर ये आते हैं दोबारा, उसके बाद अपन इसको कंक्लूड करेंगे। और मैंने इसीलिए, आपने एक पॉइंट बड़ा अच्छा रखा, मैंने इसीलिए अब एक जो रेफरेंस देता है ना वो, तो एक स्ट्रीम सिर्फ एक ही रेफरेंस पे करेंगे, ताकि उसको सही तरीके से रिपीटेडली उसको जो है अच्छे से एक्सप्लेन कर दें वर्ड टू वर्ड, ताकि लोगों को समझ में आ जाए। और उसका एक साइंटिफिक एस्पेक्ट भी दे दें, भौतिक एस्पेक्ट भी दे दें, और आध्यात्मिक एस्पेक्ट भी दे दें, ताकि लोग तीनों आयामों से इसको समझ सकें। क्योंकि हमारे इस चराचर जगत में 3 ही आयाम हैं, बाकी तो 64 आयाम होते हैं परमात्मा के, लेकिन 3 आयामों से हमारा ये जो
जो मृत्यु लोक या पृथ्वी लोक पर हम जो लोग रहते हैं 3 आयामों को ही देख पाते हैं, 3 डायमेंशंस हैं हमारे, तो उसी हिसाब से हम समझ सकते हैं 3 डायमेंशंस को, तो 3 डायमेंशंस में ही मैं सब चीज़ों को समझाने की कोशिश करता हूँ। प्रीता जी अगर सुन रहे हैं आप, आना चाहते हैं तो प्लीज आ जाइए। She says she'll be joining again. हाँ, शी इज सेइंग आई एम joining अगेन, प्लीज कम। And so far, mm, one thing I या will यू tell you, या टेल मी। Bhubji, please make the stream in somewhat earlier. Okay, somewhat earlier so that people actually this is the time people go to sleep in many You mean to places. say like twice in a week, or timing should be earlier, like Timing 7 should be o'clock? daily. Daily? Yeah, daily streaming should be there. Daily streaming that involves certain kind of debates and all. Okay, I'll try, but nowadays I'm shooting a film, so not Oh, possible for me, but I'll try whenever I'll be how free. how about your film? I saw the trailer of your film. Yes, I yes, saw the one more film trailer. is coming out. One music video is coming out, and one more new film is coming out. You have seen my all of the films? No, I have not seen any of your film. I that days Shubhamji actually shared the trailer of your film that was related to some mafia. No, I think so. The Maoists. Asha Ah, Naxals. I and I just think so made you that are film. villain there, right? Were Yes, you yes, villain there? yes, yes. Okay, you are. I mean, you are doing the villainous part. No, no, no. I'm not villain. I'm a hero in the film. But Acha, the acha. thing is, like, I just giving the solution how to end the Naxals from India. This ideology. I am giving the idea of Means, to finish the means Naxals first, in this the film. first you were actually Naxali, right? Yes, I was Then you, Naxali in the film. It was then based you. on true event. It was based on true event. One Hmm, IS intern, due to some reason he became Naxal, and he okay. saw that Chinese interests are there and some Hmm, Maoist interests are there against India. So hmm, he hmm. started his own group against them, Acha, acha. and he was targeted by government also, and he was targeted by other group, the bad group of Naxals also. This is the whole idea of the film. So it's a good movie. You should watch. It's in Ah, MX yeah. Player. MX player, right? I'll send you the trailer also. Anyways, प्रीता जी, आप बोलिए सर। नमस्कार। आप क्या आपका नाम से हमें पता नहीं चल रहा आप कौन है। जी बोलिए आप। जी नमस्ते भूप जी। प्रीता जी नमस्ते, स्वागत है आपका। जी एम आई शायद ऑडिबल? फिर से इनकी आवाज नहीं आ रही, कुछ प्रॉब्लम है। Ah, you are audible, Pritaji. आप सुन सक रहे हैं ओके। इनको? हाँ, I can hear. बट मुझे नहीं आ रही। एनीवेज आप सुन लीजिए, मुझे बता दीजिएगा इनका क्या पूछ रहे हैं। जी मुझे पूछना था कि आप किस चीज़ पे फिल्म बनाते हैं? बहुत कम आवाज आ रही है मुझे तो। She is asking on what topic do you make films? I generally make films on real, based on true events. Like my first film was against the intoxication, नशा मुक्ति पर थी, सिगरेट की तरह। उसका मेन टैगलाइन था कि लाइक जिंदगी सिगरेट की तरह होती है, और एक बार अगर नशे में की लत पड़ जाए तो सिगरेट की तरह सुलग के और बहुत जल्द खत्म हो जाती है, इसलिए नशे से दूर रहना चाहिए। और नशे की वजह से इंसान की जिंदगी में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं वो हमने दिखाया था, और एंड में एक मैसेज था कि वी शुड नॉट गो फॉर द किसी टाइप ऑफ एनी टाइप ऑफ इंटॉक्सिकेशन। तो वो था एक मैसेजफुल फिल्में बनाता हूँ मैं, बट ऑफ कोर्स एंटरटेनमेंट होगा तभी लोग देखेंगे। तो आने वाले अभी 2 फिल्में मेरी बहुत अच्छी हैं। ट्रेलर बहुत जल्दी लॉन्च होने वाले हैं, तो आई शेयर विद यू पीपल। जी प्रीता जी, Hmm. और कोई सवाल है? ओह वाओ इंटरेस्टिंग। क्या आप अपनी फिल्म का लिंक मेरे को सेंड कर सकते हैं?
मैं एक्चुअली मेरा एक ग्रुप है टेलीग्राम पे, धर्मो रक्षिते रक्षिते। सो वहाँ पे बहुत सारे मेंबर्स हैं, तो मैं वहाँ पे वो लिंक शेयर कर दूँगी, तो बहुत लोग देखेंगे और बहुत लोगों को नॉलेज मिलेगी उससे। अद्वैत जी आप इंटरप्रेटेड कर दीजिए बिकॉज मुझे आवाज Uh, नहीं आई इनकी बिल्कुल। she said that she has got a group that is in the Telegram Dharma Rakshati Rakshitah, and she said that she want to take the link of your film trailer, basically the trailer, and she would Okay. share it, and everybody will watch it. Yes, yes, I'll share. I'll definitely share. Dharma Rakshati Rakshita. I'll join your group also. You can add me as Bhoop Yadvanshi. I'm in Telegram, so you can join add me and I'll share that my trailers in your group. We should Yeah. watch good movies. I'm making some good movies like entertainment You के साथ साथ एक संदेश भी होता है. do you watch, make Bhojpuri movies also? Never, never. I'm into the Hindi films. I Oh, was previously I was assistant director of Sanjay Leela Bhansali. I started my career over there, wow. and first film I did with Eros International called Cigarette Ki Tarah, and the second one is I did with the MX Player, which is on MX Player called Rifle Guns, and Okay. other two films are coming soon. And I made 13 ad films. So I'm an actor producer. So I never work in Bhojpuri. I'm the purely Hindi cinema. I Hindi means don't know. Bollywood. Yes. Okay, Yeah, okay. Prita Sanjay ji, Leela, some more. you are assistant director. You were I, assistant director. I actually I was went Mumbai or I came Mumbai for acting only, but it Hmm. was quite tough because I didn't have any background, filming background. So I thought I have to do something other way around. So to Mhm. make the contacts and to for the survival things, I joined Sanjay Leela Bhansali as an assistant director. Yeah. Oh. And basically, you learned filming where? Where did you learn filming from? Exit Theatre Group, I learned acting from there, and same Sanjay Leela Bhansali is my mentor, or his team Wow. is. I've learned a lot from him only. Basically, Stanislavski means method acting. Are you into method acting? I'm into the method acting and realistic cinema. Yeah, you can say. Okay. And what is your opinion on these leftist films like the Spaceship of Pretentious? I'm totally against them because of them only I'm far behind. From my first movie, the biggest critics of the films said that these boys have got potential to become a star, but Hmm. I've got conflict with some left ideology people like Anurag Kashyap and other people. I can name them. So because of them, some films which I was supposed to do, it slips from my hands. You can say. So it's a My filmy goodness. politics. Yeah. And in the UPA days, we used to see that that Urmila Matondkar was actually running ran off a dog, and its name was Krishna. And another in Ganga Ab Tak Chappan, the part 2, I think so, Ab Tak Chappan. Hmm. Uh, George Krishna was named the man who was rapist. Okay, Hmm. who was a rapist, and some means protagonist actually went and running after him, then encountered Krishna, and the name was prominently said as Krishna. Another movie somebody sent me the link. I do not see Hindi movies because I don't understand Hindi very properly. They So deliberately doing such things. They were doing deliberately such things, and because of I was against all those things. I one film I offer, I got offer a film for a film as a mm, hero. There is a hero called some, I can't.
I cannot take name of such people and such titles, but it was totally against idea of India, idea of Sanatan. So I just raised my voice that I do not, I should not work in such films. And if you change such names and some scenes of the film, I will definitely do it. So they said, you are proudy, you are, if you not don't want to do this film, I will take some other people. I said, okay, no problem, but I won't be able to do such kind of films. And because of my this approach, I lost 3-4 films Wow. in span of since 2012 to 2018. Just because of Oh. that, I am little behind of my career, but I will make someday in with my own Yeah, name. Hindu Rashtra is coming, and I think so. Bollywood will be transferred to Noida as soon as possible. I don't know. I hope I'm keeping my fingers crossed. Place is not important. The ideology is the most important. Still, right wingers are like 35%, not more than 35% in Bollywood. Still, 65% or 60% people are like Naxals or leftists Urban, in urban, Bollywood. Urban urban. Naxals, yeah. Yes. This is the and there is a nexus of Islamic ideology and Naxal ideology all together. We right wingers are very, in minority in Bollywood. That's why we are facing a lot of problems. But still, we are hoping for the best. Yeah, I think after Vijay Agnihotri, Hindu Paksh became assert. It got a momentum in Bollywood. he is I, one of the. He is one of the. Yeah, yeah. He is one of the. because I heard he coined the term actually the urban Naxals, and after that, Kashmir Files was a comprehensive stab on the face of the left liberals. Correct. But the main workhouses that are actually pumping money are still left liberals, completely left liberals, and they are busy in uh, keeping everything that is Indian and They are such a rascals. I have faced a lot in Bollywood because the topmost actors, topmost directors, all are from among left them. liberals. So it's very horrible time I faced. I started my career in 2012, and now I'm 10-year-old or 12-year-old in Bollywood. But I did only 5 films as a hero. I started my career as a hero, and as a hero, I have 5 films in my bank. So you can understand. At least I should have done one film in a year. So in the real count, I should have done 12 or 13 films. But Yeah, still, so this is the this is what reality happened. of the Bollywood. Yeah. This is what happened to Sushant Singh Rajput, na? Because he was I not compliant. cannot I cannot talk in public, but it was a conspiracy. That is for sure I can say. But who were involved, I can't say. Yeah. Yeah, it is simple. A few days ago, his manager died, and after that, that was also suicide. And then, He was my friend. Me and him, were doing exercise together in Fitness First gym. We were very close friends. So I know a lot about him, but it's okay. Now he's no more, so we can't, say whatever the. Anyways, Preeta ji, you want to ask some more things? Please ask, Preeta ji. Preeta ji. जी, यू आर डूइंग अ वेरी नाइस वर्क, बट आपके चैनल पे व्यूज़ बहुत कम है। यही तो प्रॉब्लम है ना हिंदुओं का, वो देखते नहीं है अच्छी चीज़ें, उनको पसंद नहीं आती है। सो आई थिंक इन ऑर्डर टू इंक्रीज योर व्यूज़ आपको कोलैब करना चाहिए किसी चैनल्स के साथ में। क्या पूछा अद्वैत जी? आप इंटरप्ट करिए क्योंकि मुझे तो she said that you have a very low amount of viewership in your channel, and she suggested you should collaborate with other channels to increase your viewership. For sure, I will do it, but lack of time, I can't. But still, and my profile is like, no, I'm a celebrity also, so I can't go anywhere. And मैं कहीं नहीं जा सकता हूँ. एक restrictions होते हैं. I'm not talking saying this by ego, but actually,
because my career people also, I have to balance my career also. So if people will see me everywhere, you know, so they will make a, you know, kind of एक उन्होंने वो बना लेना, परसेप्शन बना लेना कि भूप इज लाइक गोइंग एवरीवेयर। सो वो शायद मुझे मेरे करियर में नुकसान करेगा, इस वजह से शायद उस डर से मैं सब जगह नहीं जाता हूँ, बट आई विल डेफिनेटली ट्राई टू कोलैबोरेट। जैसे Yeah, शुभम है, collaboration. सनातन शंकर है, इन लोगों के साथ तो मेरी बातचीत होती रहती है, बट स्टिल शायद लोगों को पसंद नहीं है सुनना या जो भी है। No, no, no. That is not the ना ना, case. दैट डजंट मैटर। मैटर आप लास्ट में कहते हैं कि आप क्या क्वालिटी बनाते हो। बहुत सारे यूट्यूबर्स अपना फेस पे रिवील नहीं करते, बट स्टिल दे गेट मिलियंस व्यूज, जस्ट बिकॉज उनका क्वालिटी अच्छा होता है, I will tell कंटेंट you वाइज। how to get a lot of more viewership. Just start हम्म। debating. हाँ, Just डिबेट start. के लिए कोई हम आएगा लोग तो को डिबेट लेके करेंगे हम, ऐसा नहीं है, बट अभी वही है मेरा प्रॉब्लम, एक तो टाइमिंग का भी है, प्लस एक कॉन्शियसनेस भी रहती है कि मैं सब जगह यू नो विजिबल अगर हो जाऊंगा तो शायद मेरे करियर में कुछ ज्यादा असर पड़ सकता है इस बात का। तो ये दो चीज Uh, तीन चीजें हैं, तो मैं जितना हो सकता है मैं कर रहा हूँ। और कंटेंट पे ज्यादा, प्रीता जी ने शायद कंटेंट की बात करी, मुझे सुनाई दिया, तो mhm, कंटेंट पे मैं यही कर रहा हूँ कि जो सनातन की जितनी भी सनातन पे उंगली उठाते हैं लोग, उसको ही इसी तरह से डिबंक किया जाए, उसको ही काउंटर किया जाए। तो मेरे ख्याल से यही एक कंटेंट है जो जिसको हमें बनाना चाहिए, पर्पस हमारा सॉल्व होता है। बाकी उसको जितना एंटरटेनिंग कर सकते हैं कर लेंगे। अभी मैं एक्चुअली आउट ऑफ टाउन ज़्यादा रहता हूँ, तो मेरा आईपैड ही रहता है मेरे पास, मैं उसी से करता mhm, हूँ, और मेरे पास एक बैनर है गुरु जी का, उसको लगा लेता हूँ अपने पीछे और शुरू कर देता हूँ। mhm, mhm. तो दिस इज एक्चुअली सम लिमिटेशंस आर देयर। तो जैसे ही मैं, Your Guruji. हाँ ये गुरु जी हैं, मेरे मम्मी पापा इनको मानते हैं, एंड What is his name? ये सूक्ष्म और उसका ध्यान योग इन सब में ज्यादा रहते हैं, तो इनकी बातें मुझे अच्छी लगती है, इसलिए मैं इनको, What is his name? ग्रेट। ये शक्तिपुत्र महाराज देवी माँ के भक्त हैं अच्छा अच्छा, oh, और Shakt. यज्ञ हवन करते हैं जी। Shakt. So ये you बहुत are ज्यादा लाइमलाइट में नहीं रहते हैं, बहुत ज्यादा लाइमलाइट में नहीं रहते हैं, ये जैसे होते हैं ना हिमालय में योगी होते हैं, साल में एक दो बार ही बाहर निकलते हैं, अदरवाइज अपने uh, आश्रम में ही रहते हैं वो। no, that the real people do not make headlines. हम्म। The people who are in this line, I'm saying, not in other line. In the spiritual line, I have seen very big spiritually awakened person. They actually die without even anybody knowing them. So करेक्ट। that is the nature of this line, basically. हम्म। And Khyati is not for saints. Khyati is not for saints. अभी उनके शिष्य लोग, कुछ लोगों ने उनका एक चैनल बना दिया है, उनके वो जो प्रवचन कभी कभी बैठते हैं वो लोग शिष्यों को जो बताते हैं, तो उसको वो लोग डाल देते हैं उसमें, बट वो उनका ऐसा कुछ नहीं है, ही इज लाइक अ सन्यासी, संत जैसे होते हैं ना, सेंट लाइक नथिंग, वो पैसे का भी कोई चक्कर नहीं है, ही इज लाइक लिविंग अ वेरी नॉर्मल लाइफ, इज सच काइंड ऑफ, यू नो, आई लाइक द वे ही इज preaching himself or God, um, with the yagya, havan, yog, dhyan, and real Sanatan. He's practicing real Sanatan. Yeah. Yeah, that is the thing, and that is what we want now. We have we have seen a lot of gurus how they have scammed people and didn't teach any one line of darshan or darshan shastra or spiritual. These things, this kind of people are there. Um, Correct. for example, I was visiting a channel and he has millions of followers. Okay, millions of followers. He's an Advait. After Okay. watching him for 2 years, Hmm. I have not learned this a single line Oh from my him. God. I have learned for by myself, but nobody can learn a single line of the philosophy from his mouth. All he says is that these are meaningless things. Okay, if suppose I say God is one and the universe Brahma is the tattva, then you will have to prove it with logic. Others will say no, it is not.
The gyan comes when other contradicts you. Okay, when other contradicts some people, then the gyan comes. You'll have to defend your position. Then you'll have to show proof. In that case, they do not do anything. This kind of charlatanry is going on for a long, I understand, a long time. Correct. So, anyways, we have n number of people, n number of saints in our society, but few of them are doing right things for the Sanatan. That's the reality. That's why we are coming ahead to defend the Sanatan, to give the right picture of Sanatan, because we don't have any agenda to earn money or something. We are just we all are just want to serve Sanatan Dharma. We all are just want to serve our nation, our culture. That's why we are here in YouTube to gather each other, for the Sanatan only. So let's say आगे आने वाले टाइम में परिवर्तन तो आएगा ही। प्रीता जी, और आप कुछ कहना चाहें? मैं आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ, लेकिन आपके बड़े वैलिड क्वेश्चंस हैं, तो आप कुछ और कहना चाहती हैं तो प्लीज आप कहिए। जी नहीं, और तो कुछ नहीं, बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सनातन के लिए और करते रहिए। मे गॉड ब्लेस यू, आपके बहुत ज़्यादा व्यूअर्स हो, मैं ऐसा चाहती हूँ। थैंक यू। अद्वैत जी, आप इंटरप्रेट करिए। She's saying, she's speaking in a low voice. She is saying that you are doing a wonderful job, and may God bless you for your mission, and let there be peace and harmony like that. हाँ, वही है कि कारवां हमने शुरू किया है, धीरे धीरे लोग जुड़ते जाएंगे और ये अभियान चलता रहेगा, और हम जब इस दुनिया में ना रहे तो कुछ ऐसे लोगों को तैयार करके जाएंगे जो आगे आने वाली पीढ़ियों को भी ज्ञान की गंगा देते रहेंगे। ज्ञान एक नदी की तरह बहते रहना चाहिए, अनवरत चलता रहना चाहिए, क्योंकि समाज को ये पवित्र करता है। जैसे गंगा नदी का जल जो है गंगोत्री से निकलकर पूरे भारतवर्ष को पवित्र करता है, उसी तरह से ज्ञान की गंगा भी बहती रहनी चाहिए समय के साथ। बिल्कुल सही है, और हम इस प्रयास को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे प्रीता जी, और आपकी शुभकामनाओं के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट में अद्वैत जी, आप कुछ कहना चाहेंगे तो प्लीज कहिए, फिर प्रीता जी की भी रिमार्क्स लेते हैं, उसके बाद इसको समाप्त करते हैं इस आज की स्ट्रीम। Finally, I will only say that Hindus should understand who are their friends and who are their enemies. Hindus should stop criticizing each other. Hindus should understand that because we were not united in the past, we became slaves. Okay, and Hindus also should understand that when there is an attack on our scriptures, it is our duty to defend that. If we don't, then what will happen? Our religion and our civilization will come to an end. That much only. प्रीता जी, आपका कहा उसका शायद कुछ आप ग्रुप बता रही थी, क्या नाम था उसका? जी, धर्म रक्षिते रक्षिते, पर वो प्राइवेट ग्रुप है। उस ग्रुप का लिंक मैं अभी आपको कमेंट सेक्शन में सेंड कर देती हूँ। आप प्लीज प्राइवेट चैट में या कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, तो मैं उसको ज्वाइन कर लूंगा, अपने लिंक फिल्म के लिंक डाल दूंगा, ताकि आप लोगों को बता सकें, देख सकें लोग। और बहुत जी, आप कुछ कह रही हैं? नहीं, मैं अद्वैत जी से कह रही हूँ कि आप अद्वैत जी प्लीज लिंक सेंड कर दीजिए ना। ठीक है, मैं सारे लिंक्स डाल दूंगा। आप लिंक डालने की बात करें, बहुत कम आवाज आ रही तो समझ में नहीं आ रहा। एनीवेज, तो अभी आज के सभा को समाप्त किया जाए अद्वैत जी। जी, नमो नारायण। नमो नारायण। चलिए प्रीता जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत। आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।